सेस, अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं। विपिन ने संतोष में सिर हिलाया। घोड़ा घमंडी था, परेशानियां पैदा करना पसंद करता था और अक्सर रोता रहता था, जिसकी वजह से वह उसे लेने से कतराने लगा। उसके सहमत होने का मुख्य कारण नाशक देव था। पवन के मौत के दौरान खूनी नीलम स्टोन का उपयोग करके उसकी आत्मा को पकड़ लिया गया। इसे पुनर्जीवित करने के लिए एक घोड़े की आवश्यकता थी और उसके सामने यह घोड़ा एकदम सही उम्मीदवार था। टीचर विपिन, मैं आपके लिए नाशक देव लाई हूं, उसे वापस आते देख मिताली ने एक ठंडी मुस्कान बिखेरी, फिर मुट्ठी बांधकर झुक गई। घोड़े को पकड़े गुलाम ने भी जल्दी से सलामी दी। संतुष्टि में सिर हिलाते हुए विपिन की नजर नाशक देव पर पड़ी। लंबा और राजसी, पवन से भी ज्यादा प्रभावशाली, यह अन्य 1000 मील के घोड़ों के बीच भी अलग दिख रहा था। टीचर विपिन, चूंकि आपको घोड़े बहुत पसंद हैं, तो क्या आप उनकी सवारी करना चाहेंगे? उसकी तीव्र निगाहों को देखकर मिताली ने मन ही मन मजाक उड़ाया, लेकिन मुस्कान दिखाते हुए उसे सवारी के लिए आमंत्रित किया। उसने गुलाम को इशारा किया। उसकी मंशा को समझते हुए गुलाम ने कुछ कदम पीछे हटकर नाशक देव को एक गुप्त इशारा किया। बिल्कुल, उनके सीक्रेट एक्टिविटी पर ध्यान न देने का नाटक करते हुए विपिन मुस्कुराया और नाशक देव के पास पहुंचा। कल उसने इसे दूर से देखा था, लेकिन अब पास से उसने इसके बेदाग बाल, मजबूत श्वास और मजबूत कंडराओं को देखा, जो महान सहन शक्ति और ताकत के संकेत थे। जैसे ही वह पास आया, नाशक देव ने अपना सिर उठाया और हिनहिनाया। उसे लगा कि कोई दुश्मन है। उसकी आंखों में जानलेवा इरादे थे, जिसे गुलाम और मिताली ने छिपाने की कोशिश की। इस शत्रुतापूर्ण माहौल को भांपते हुए विपिन ने उनके इरादों को समझ लिया और हल्के से मुस्कुराया। मुझे पहले बुरा लगता था, यह सोचकर कि सभी प्राणियों में आत्माएं होती हैं, लेकिन जब से यह मामला है, मैं संकोच नहीं करूंगा। पवन की आत्मा को नाशक देव में प्रवेश करने की अनुमति देना उसकी ओरिजिनल आत्मा को रिप्लेस कर देगा, उसे मिटा देगा। विपिन ने पवन को पुनर्जीवित करने के लिए एक और घोड़े को मारने के बारे में दोषी महसूस किया था, लेकिन नाशक देव की किलिंग इंटेंट को फील करके उसका अपराध बोध गायब हो गया। तुम मुझे मारना चाहते हो? खैर, यह उचित ही है कि मैं तुम्हें मार डालूं। इस विचार के साथ उसने अपना हाथ उठाया और धीरे से नाशक देव के माथे पर रख दिया। उसी समय वह मानसिक रूप से जुआन दुनिया से जुड़ गया, जहां खूनी नीलम उसकी दृष्टि में दिखाई दिया। कल सिटी लॉर्ड की हवेली में उसने विशेष रूप से पवन के पेट से इस पत्थर को निकाला था, ताकि इसे नई दुनिया में संग्रहित किया जा सके। नहीं तो वह कालिया को फंसा नहीं सकता था। खूनी नीलम स्टोन आत्माओं को संग्रहित कर सकता था, यहां तक कि युद्ध के मैदानों की जानलेवा आभा को भी पकड़ सकता था। इसलिए यह निश्चित रूप से पवन की आत्मा को पकड़ सकता था। जब पवन मर गया तो उसे और अधिक उपयुक्त रूप में पुनर्जीवित करने की योजना पहले ही बना ली गई थी। एक विचार के साथ पवन की आत्मा खूनी नीलम स्टोन से बाहर आ गई और विपिन की हथेली में गिर गई। जैसे ही उसने नाशक देव को सहलाया, आत्मा चुपचाप उसके दिमाग में प्रवेश कर गई। एक पल में नाशक देव की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन यह जल्द ही उत्साह और उल्लास में बदल गया। पवन की आत्मा ने सफलतापूर्वक नाशक देव की आत्मा को खा लिया और उसकी जगह ले ली।
घोड़े के पास जाने से लेकर उसकी आत्मा को बदलने तक यह सब 10 सांसों से ज्यादा नहीं हुआ। न तो मिताली और न ही गुलाम ने कुछ देखा। मिताली ने विपिन को घोड़े पर चढ़ते हुए देखा तो उसने उत्साह में अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुलाम को फिर से इशारा किया। उसकी मंशा को समझते हुए गुलाम ने सिर झुकाया। टीचर विपिन, अगर आप सवारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए घोड़े को घुटनों के बल बैठा सकता हूं। अगर नहीं तो मुझे आपको बताना होगा कि घोड़े के एक पैर में खराबी है। कोई दोष? विपिन ने देखा। कुछ दिन पहले दूध पिलाते समय यह हुआ था। इसे खरोंच लग गई थी। उचित आराम से यह कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। गुलाम ने नाशक देव के पीछे चलते हुए उसके पैर पर एक दाग की ओर इशारा करते हुए समझाया। उसकी उंगली घोड़े के शरीर से छिपी हुई जगह की ओर इशारा कर रही थी। इसे स्पष्ट रूप से देखने के लिए विपिन को पीछे हटना होगा। यह मिताली और गुलाम की योजना का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य विपिन को नाशक देव द्वारा लात खाने की पोजीशन में लाना था। खरोंच वाला पैर वास्तव में उसके स्वरूप को प्रभावित कर सकता है। मुझे एक बार देख लेने दो। विपिन ने मना नहीं किया और गुलाम द्वारा बताई गई जगह पर चला गया। निश्चित रूप से उसने नाशक देव के पिछले पैर पर एक दांतेदार घाव देखा। यह बहुत बड़ा या गहरा नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यह हाल ही में हुआ कट था, जिसका उद्देश्य उसे लुभाना था। यह देखकर कि उसने चारा खा लिया है, मिताली की आंखें उत्साह से चमक उठीं। उसने तीसरी बार गुलाम को इशारा किया। गुलाम ने सिर हिलाते हुए नाशक देव की ओर देखा और धीरे से अपना हाथ हिलाया। यह पहले से तय संकेत था। इस इशारे को देखते ही नाशक देव को अपना खुर उठाकर असिस्टेंट टीचर जोर से लात मारनी थी। हालांकि इस इशारे के बाद नाशक देव स्थिर रहा, जैसे कि उसने कुछ भी नहीं देखा हो। गुलाम और मिताली दोनों दंग रह गए। इस डर से कि नाशक देव ने संकेत नहीं देखा होगा, गुलाम ने उसे दोहराया, लेकिन नाशक देव ने फिर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह घाव गहरा नहीं है और जल्दी ठीक हो जाएगा। उनकी हरकतों पर ध्यान न देने का नाटक करते हुए विपिन ने अचानक कहा, रुको, इस घाव में कुछ गड़बड़ है। मिताली, आओ और देखो। यह आकस्मिक नहीं लगता, बल्कि जानबूझकर काटा गया घाव लगता है। अनिच्छा से मिताली घाव का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ी, ये जानते हुए कि यह उसके सामने जानबूझकर किया गया था। उसने एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। यह जानबूझकर किया गया लगता है, लेकिन यह कोई बड़ा घाव नहीं है। यह ठीक होना चाहिए। बोलते हुए उसने दोबारा गुलाम को संकेत दिया। सिर हिलाते हुए गुलाम, ये चाहते हुए कि नाशक देव का ध्यान उस पर जाए, आगे बढ़ा और बार बार अपने हाथ हिलाए। इस बार नाशक देव को बात समझ में आ गई। जोर से हिनहिनाते हुए उसने अपना पिछला पैर उठाया और जोर से लात मारी। क्या? इससे पहले कि मिताली कुछ प्रतिक्रिया कर पाती, उसकी दृष्टि काली हो गई, क्योंकि एक पैर ने उसके मुंह को भर दिया। ठप! वह उछलकर जमीन पर गिर पड़ी। उसका चेहरा चोटिल हो गया और वह पूरी तरह से अपना संयम खो बैठी। गुलाम वहीं जम गया। घोड़े को विपिन को लात मारनी थी, लेकिन उसने युवती को लात मार दी। ये एक आपदा थी।
नाशक देव के कान खींचते हुए गुलाम कुछ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, नाशक देव ने मुड़कर अपनी पीठ उस पर तान दी। समय पर प्रतिक्रिया न कर पाने के कारण गुलाम भी मिताली की तरह उड़ गया और कुछ ही दूरी पर जाकर गिरा। ही ही नाशक देव ने उत्साह से हिनहिनाते हुए कहा, मानो कह रहा हो, क्या इस बार मैंने सही किया? मेरा पैर। कांपते हुए मिताली की आंखों में आंसू भर आए। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा घोड़ा लोगों को बेतरतीब ढंग से लात क्यों मार रहा है? विपिन ने जब देखा कि दो लोग जमीन पर पड़े हैं और उठ नहीं पा रहे हैं, तो वह क्रोधित हो गया। उसने नाशक देव के सिर की ओर इशारा किया और डांटा, क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? हिस्सा। नाशक देव ने शर्म से अपना सिर नीचे कर लिया। संतुष्ट होकर विपिन मुस्कुराया और उसे थपथपाया। यह अच्छा है कि तुम्हें पता है कि तुम गलत हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ सोयाबीन लाता हूं। ... मिताली ने मुंह खोलकर रोना चाहा। आपकी छात्रा अभी भी जमीन पर पड़ी थी और आपने केवल उसे थोड़ी देर के लिए सांत्वना देने का नाटक किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, नाशक देव, तुम इतने शर्मीले क्यों दिख रहे हो? टीचर विपिन, सिर्फ इतना कहना ही पर्याप्त नहीं है। मिताली अंततः खुद को रोक नहीं सकी और खड़े होने के लिए संघर्ष करने लगी। मुझे सच में खेद है। यह आपका घोड़ा है। मैंने इसे अभी अभी तेम किया है और मुझे इसके स्वभाव के बारे में नहीं पता। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अपने मालिक को भी लात मार देगा। विपिन ने ईमानदारी से माफी मांगी। मिताली ने जो डांटने वाले शब्द तैयार किए थे वे उसके गले में अटक गए। वह गुस्सा भी नहीं कर पाई। हां, यह उसका घोड़ा था और वह चाहती थी कि यह विपिन को लात मारे। खुद लात खाना उसके लिए उचित था। उसने वास्तव में खुद को ही नुकसान पहुंचाया, दूसरे पक्ष को शर्मिंदा करने की कोशिश की, लेकिन इसके बजाय खुद को ही शर्मिंदा कर बैठी। उसने चुपके से इधर उधर देखा। यह देखकर कि किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। टीचर विपिन, मैं ठीक हूं। मिताली ने अपने चेहरे पर सूजन के दर्द को सहते हुए कहा। टीचर, मैंने अपना असेसमेंट पूरा कर लिया है और मेरा ओरिजिन कोर पूरी तरह से स्टेबल हो गया है। मैं आज यहां सबसे पहले घोड़े को पहुंचाने के लिए आई हूं और दूसरी बात यह पूछने के लिए कि पहली क्लास कब होगी, ताकि आप फर्नेस को जलाने में मेरी मदद कर सकें। मैं जल्द से जल्द साधना शुरू करना चाहती हूं। आज दोपहर सोनाक्षी ने सफलतापूर्वक अपनी फर्नेस को जलाया और 3 सितारा योद्धा के प्रारंभिक चरण में पहुंच गई। चूंकि नाशक देव अविश्वसनीय थी, इसलिए उसने विपिन को सीधे पढ़ाने का फैसला किया। नए टीचर का फर्स्ट क्लास लेना एक फॉर्मेलिटी थी। अगर उसने स्वीकार करने की हिम्मत की तो उसे बुरा दिखाने के अवसर होंगे। सोनाक्षी ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है? विपिन आश्चर्यचकित था। हां, मलिक परिवार ने उसके लिए क्लैड बीस्ट का खून तैयार किया था। वाइस प्रिंसिपल केशव की मदद से उसने सफलतापूर्वक एक हाई लेवल की फर्नेस को सक्रिय किया। मिताली की आंखों में ईर्ष्या दिखाई दी। सोनाक्षी का जानबूझकर उल्लेख करना और उसकी वर्तमान स्थिति को प्रकट करना विपिन को शर्मिंदा करने के लिए था। एक टीचर के रूप में इतने कम समय में अपने ही स्टूडेंट से आगे निकलने वाले समान प्रतिभा वाले स्टूडेंट्स को देखकर उसे शर्म आनी चाहिए। वह एकेडमी में कैसे रह सकता था? बेशक उसकी ईर्ष्या भी वास्तविक थी। एक शाही लेवल की फर्नेस को सक्रिय करना आसान नहीं था। व्हाइट रॉक सिटी में इस तरह के लेवल के टैलेंट को एक हाथ की उंगलियों पर गिना जा सकता है। अगर वह इसे प्राप्त कर सकती है तो बहुत जल्द ही वह 3 सितारा योद्धा के शिखर पर पहुंच जाएगी और टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन जाएगी। क्लैड बीस्ट? विपिन हैरान था। उसके पास स्वर्ग की सीमित दिव्य ऊर्जा थी और उसने लाइब्रेरी से केवल कुछ मार्शल आर्ट मैनुअल एकत्र किए थे। उसने इस दुनिया के किसी भी बुनियादी ज्ञान की नकल नहीं की थी, इसलिए वह तथाकथित ओरिजिन बीस्ट्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। यह एक दुर्लभ स्वर्ग का दिव्य ओरिजिन बीस्ट है, लेकिन इसका खून दिव्य हॉल में खरीदा जा सकता है।
यह ओरिजिन योद्धाओं द्वारा भट्टियों को जलाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लड टाइप में से एक है, लेकिन यह बहुत महंगा है, मिताली ने समझाया। विपिन ने सिर हिलाया। हालांकि वह अभी भी डेस्टिनी हॉल और क्लैड बीस्ट को पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, जिसका उसने उल्लेख किया था। वह बहुत सारे सवाल नहीं पूछना चाहता था। एक टीचर के रूप में यह न जानना कि एक स्टूडेंट किस बारे में बात कर रहा था काफी शर्मनाक था। हालांकि ये बुनियादी ज्ञान किताबें पढ़कर आसानी से समझा जा सकता था, इसीलिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, जाओ और प्रज्वलन सामग्री तैयार करो। मैं कल पहली कक्षा पढ़ाऊंगा और फर्नेस को प्रज्वलित करने में तुम्हारी मदद करूंगा। विपिन ने अपना हाथ हिलाया, यह जानते हुए कि जितना अधिक वह बोलेगा उसकी अज्ञानता को प्रकट करना उतना ही आसान होगा। हां, मिताली की आंखें चमक उठीं। तुम सिर्फ असिस्टेंट टीचर हो, भट्टियां जलाने के बारे में तुम्हें क्या पता? अगर तुम कल फेल हो गए तो मैं तुम्हें पूरी तरह शर्मिंदा कर दूंगी। देखते हैं कि तुम एक टीचर के तौर पर मेरा सामना कैसे कर सकते हो। यह सोचकर वह सहमत हो गई और जाने के लिए मुड़ गई। कुछ कदम चलने के बाद उसने गुलाम की ओर देखा। तुम आ रहे हो या नहीं? यह सब उस लड़के की गलती थी कि उसे बाहर निकाल दिया गया। उसने बाद में उसे एक अच्छा सबक सिखाने की योजना बनाई। वैसे राशि से कहो कि वह कल हमारे साथ आए, विपिन ने निर्देश दिया। लड़की को सहमत होते और जाने के लिए मुड़ते देख विपिन ने अपने सामने नाशक देव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसा लग रहा है? यद्यपि इसे नाशक देव कहा जाता था, लेकिन इसमें आत्मा जागृति के बाद पवन का मन और आत्मा थी, जो एक आत्मा को वापस लाने के लिए एक लाश उधार लेने जैसा था। नाशक देव ने धीरे से सूंघकर कहा और प्यार से उसके खिलाफ रगड़ा। यह जानते हुए कि स्कूल के गेट से टकराने के बाद यह मालिक इसे पुनर्जीवित कर देगा, इसने ऐसी बॉडी पाने की उम्मीद नहीं की थी। पहले जब इसे अपने अंगों को पकाने और खाने के लिए अपना पेट खोलने के लिए कहा गया था, तो इसने सोचा था कि यह व्यक्ति शैतान है, लेकिन अब उसने देखा कि वह आखिरकार अच्छा भी हो सकता है। व्हाइट रॉक एकेडमी में मिताली के निवास पर मित्तल परिवार की सबसे बड़ी बेटी होने के नाते वह आम छात्रों की तरह एक ही छात्रावास में नहीं रह सकती थी। इसके बजाय उसने एक कमरा किराए पर लिया, जो बहुत महंगा था। हालांकि यह विपिन के स्टाफ छात्रावास से छोटा था, फिर भी इसने उसे एक निजी जगह प्रदान की, जो एक छात्र के लिए बहुत कीमती थी। यह दर्द कर रहा है, क्या तुम अधिक सावधान नहीं हो सकते? कमरे से गुस्से की आवाज आई। मिस, यह जल्दी ही हो जाएगा। दवा लगा रही नौकरानी इतनी डरी हुई थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। जल्द ही दवा लगा दी गई। मिताली ने शीशे में देखा और पाया कि उसके चेहरे पर फुटप्रिंट का निशान बहुत फीका पड़ गया था, लेकिन अभी भी हल्का दिखाई दे रहा था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती, उतना ही वह क्रोधित होती। उसने अपने सामने गुलाम को घूर कर देखा। तुम क्या कर रहे थे? मैं चाहती थी कि नाशक देव विपिन को लात मारे। उसने मुझे क्यों लात मारी? गुलाम को ऐसा लग रहा था कि वह रोने वाला है। मुझे भी नहीं पता। क्या यह हो सकता है कि टीचर ने पहले ही नाशक देव को वश में कर लिया है? यह असंभव है, मिताली ने ठंडी आवाज में कहा। तुमने गलत इशारा किया होगा। नाशक देव ने उसे लात मारने का इरादा किया था, लेकिन उसने मुझे लात मार दी। भले ही वह बीस्ट्स को वश में करने में माहिर हो, लेकिन इसमें कुछ समय तो लगेगा ही, है ना? वह पहली नजर में उसे कैसे वश में कर सकता था? गुलाम के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। ठीक है, डरो मत। मुझे पता है कि तुमने यह जानबूझकर नहीं किया है। अब मैं तुम्हें इसकी भरपाई करने का एक मौका दूंगी, मिताली ने ठंडे स्वर में कहा। मिस, कृपया मुझे निर्देश दें। गुलाम ने तुरंत सिर झुकाया। मिताली ने अपनी ठोड़ी उठाई। उसकी आंखें चमक रही थीं। कल विपिन को फर्नेस जलाने में मेरी मदद करनी है। मैंने पहले जानबूझकर क्लैड बीस्ट का जिक्र किया था। लगता है उसने इसके बारे में कभी सुना ही नहीं, क्योंकि उसे नहीं पता, इसलिए कुछ चालें चलने का मौका है। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? गुलाम ने मेरी ओर देखा।
एक बोतल हानबेई कछुए का खून ले आओ, मिताली ने कहा। गुलाम दंग रह गया। हानबेई कछुआ, इसे ओरिजिन बीस्ट भी नहीं माना जाता। ये तो सबसे निम्न श्रेणी का बीस्ट है। इसका खून ठंडा और बर्फीला होता है। यह आम पौधों जितना भी अच्छा नहीं होता। यह फर्नेस नहीं जला सकता। बिल्कुल, इसके सफल होने की संभावना जितनी कम होगी उतना ही बेहतर होगा। मैं हानबेई कछुए के खून का इस्तेमाल करूंगी और यह दिखावा करूंगी कि यह क्लैड बीस्ट का खून है। उसे इसे जलाने की कोशिश करने दो। कल्पना कीजिए कि एक प्रतिष्ठित शिक्षक यह भी नहीं जानता कि खून गलत था, इसे जलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। यह कितना शर्मनाक होगा। यह गुलाम की आंखें चौड़ी हो गईं। मिस, आप बहुत बढ़िया हैं। अगर ऐसा हुआ तो वह निश्चित रूप से पूरी एकेडमी में हंसी का पात्र बन जाएगा। सोनाक्षी के निवास पर अपनी दोस्त को लगातार सोर्स एनर्जी को अवशोषित करते हुए हर मिनट मजबूत होते हुए देखकर राशि की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। वह तब वहां थी जब डीन काल ने सोनाक्षी की फर्नेस को जलाने में मदद की थी। दुर्भाग्य से चूंकि वह अब उसकी स्टूडेंट नहीं थी, वह अपने पिता के इस निर्णय को समझ नहीं पाई कि उसे एक गुलाम का स्टूडेंट बनना चाहिए, और वह तो नगर का राजा था। कितना घटिया निर्णय। अपनी जिज्ञासा को और अधिक न रोक पाने के कारण राशि ने पूछा, सोनाक्षी, मुझे बताओ, तुम्हारी शाही लेवल की फर्नेस एक दिन में कितनी ओरिजिन एनर्जी अवशोषित कर सकती है? सोनाक्षी ने अवशोषित करना बंद कर दिया और थोड़ा मुस्कुराई। वर्तमान दर के आधार पर प्रतिदिन लगभग 140 किस्में। 140? राशि की आंखें चौड़ी हो गईं। जब मेरे पिता पहली बार 3 सितारा लेवल में पहुंचे थे तो वे एक दिन में केवल 137 स्ट्रैंड ही अवशोषित कर पाते थे, जो पहले से ही एक रिकॉर्ड था। तुम उनसे भी बेहतर हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि डीन लू ने मेरी फर्नेस को जलाने में मेरी मदद की। जैसा कि आप जानते हैं, एक ही प्रज्वलन सामग्री के साथ प्रज्वलित करने वाले की ताकत और तकनीक परिणाम को बहुत प्रभावित कर सकती है। सोनाक्षी ने सिर हिलाया। यह सच है। राशि का चेहरा उतर गया। फर्नेस के लिए हर कदम महत्वपूर्ण था। मार्शल आर्टिस्ट की प्रतिभा, इग्निशन सामग्री, इग्निशन टेक्निक और इग्नाइटर के टैलेंट की जरूरत होती थी। अंतिम चरण विशेष रूप से महत्वपूर्ण था और निर्णायक हो सकता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त को डीन काल की व्यक्तिगत मदद मिली थी, जबकि वह केवल उस गुलाम पर भरोसा कर सकती थी। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचती थी, उतनी ही वह उदास होती जाती थी। तुम्हारे पिता के पास तुम्हें विपिन के पास प्रशिक्षु बनाने के पीछे अपने कारण होंगे। वह नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की शुरुआत खराब हो। चिंता मत करो। सोनाक्षी ने अपनी दोस्त के विचारों को समझते हुए उसे सांत्वना दी। उम्मीद है। राशि ने आह भरी। उसने अपनी दोस्त को अलविदा कहा और अपने घर लौटी, लेकिन देखा कि एडवाइजर सिसोदिया दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। मिस, एडवाइजर सिसोदिया ने सिर झुकाया और अपनी मुट्ठी बंद कर ली। राजा ने मुझे आपके लिए प्रज्वलन सामग्री लाने के लिए कहा है। यह रहा स्वर्ग के दिव्य ओरिजिन बीस्ट, राका बीस्ट का खून। राशि की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। राका बीस्ट का खून? क्या यह क्लैड बीस्ट के खून से भी ज्यादा महंगा नहीं है, जिसकी कीमत 1 लाख सोर्स कॉइन से ज्यादा है? एडवाइजर सिसोदिया ने सिर हिलाया। इस बोतल की कीमत 3 लाख सोर्स कॉइन है। राशि सदमे से अवाक रह गई, यह देखते हुए कि डीन ने विपिन को 5000 सोर्स कॉइन का वेतन देने की पेशकश की थी और एल्डर ने उसे रोक दिया था। खून की एक बूंद के लिए 3 लाख सोर्स कॉइन एक पागलपन था। चूंकि पिताजी ने इतना कीमती खून तैयार किया है, तो वह मुझे उस गुलाम का स्टूडेंट बनाने पर क्यों जोर दे रहे हैं? राशि ने बहुत दुखी होकर कहा।
राजा के पास ऐसा करने के अपने कारण हैं। उन्होंने मुझे आपसे यह कहने के लिए कहा कि आपको दूल्हे के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए और उसे कभी भी नीची नजर से नहीं देखना चाहिए। एडवाइजर सिसोदिया ने सावधानीपूर्वक राजा के निर्देशों को बताया। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद राशि ने कहा, मैं उसे नीची नजर से नहीं देखूंगी क्योंकि उसने पापा को कैंगबैक ईगल को वश में करने में मदद की थी। मिताली ने मुझे बताया कि वह कल अपनी पहली कक्षा दे रहा है और मेरे लिए फर्नेस को प्रज्वलित करेगा। मुझे डर है, वह अभी शुरुआत कर रहा है और उसे ठीक से प्रज्वलित करना नहीं आता, जिससे राका बीस्ट के खून की शक्ति बाहर नहीं आ पाती। एक अच्छा शेफ उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से स्वादिष्ट भोजन बना सकता है, लेकिन एक खराब शेफ उन्हें बर्बाद कर देगा। अगर उसके कौशल में कमी है तो कीमती खून बर्बाद हो सकता है। उसकी चिंता को देखते हुए एडवाइजर सिसोदिया ने अपने लबादे से एक और जेड बोतल निकाली। मिस, चिंता मत करो, राजा ने पहले ही इस पर विचार कर लिया है। यह म्यूटो पक्षी का खून है। यह कुछ हद तक राका बीस्ट के खून जैसा है, लेकिन बहुत ही साधारण है और फर्नेस को बिल्कुल भी नहीं जला सकता। कल आपको बस ये खून टीचर विपिन को देना है। साधना के लिए उनके निर्देशों का पालन करना है और दिखावा करना है कि भट्ठी जल गई है। क्यों? राशि अचंभित थी, पूरी तरह से हैरान। एक्टिंग? राजा की बेटी के लिए यह एक असामान्य शब्द था। एडवाइजर सिसोदिया ने समझाया, नए शिक्षक की पहली कक्षा हमेशा एक सार्वजनिक व्याख्यान होती है, जिसमें कई शिक्षकों और छात्रों के सामने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाता है। यह टीचर विपिन की प्रतिष्ठा बचाने और उन्हें शर्मिंदा होने से बचाने के लिए है। चिंता मत करो, राजा शाम को व्यक्तिगत रूप से राका बीस्ट के खून से आपकी फर्नेस को प्रज्वलित करने आएंगे, जिससे आप वास्तव में 3 सितारा लेवल तक पहुंच सकेंगे। यह केवल दिखावे के लिए है। ठीक है। राशि ने यह सुनकर संतोष में सिर हिलाया कि उसके पिता व्यक्तिगत रूप से आएंगे। अपने पिता की ताकत डीन काल से भी ज्यादा होने के कारण वह सोर्स एनर्जी को अवशोषित करने में अपने सबसे अच्छे दोस्त से आगे निकल सकती है और टॉप डॉग बन सकती है। इसके अलावा शिक्षक झांग को भरपूर सम्मान देना सुनिश्चित करें। आप जितनी अधिक प्रशंसा करेंगे, आप उतना ही बेहतर प्रभाव छोड़ेंगे। एडवाइजर सिसोदिया ने निर्देश दिया। चिंता मत करो, मैं समझती हूं। राशि ने हाथ हिलाकर मना कर दिया। हालांकि वह अपने पिता के इरादों को पूरी तरह से नहीं समझ पाई थी, लेकिन वह शहर के राजा के महल में पली बढ़ी थी और उसने बहुत सारी योजनाएं और साजिशें देखी थीं। इस स्थिति को संभालना बहुत आसान होगा। तुमने क्या कहा? मेरी बहन ने एक असिस्टेंट टीचर की स्टूडेंट है जो पहले गुलाम हुआ करता था। व्हाइट रॉक अकादमी में अपने छात्रावास के कमरे में ऋषिकेश की आंखें अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह साधना के लिए एकांत में था और कल अपनी बहन के असेसमेंट से चूक गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी घटना सिर्फ एक दिन में घटित हो गई। हां, उस गुलाम ने राजा को धोखा देकर यह निर्णय लेने के लिए कुछ चाल चली होगी। उसके भाई के रूप में आप राशि को पीड़ित नहीं होने दे सकते। गुस्से से भरी आवाज रघुवीर रायजादा की थी, जो छात्रों में सबसे मुखर था। वह रायजादा परिवार का युवा स्वामी था, जो 3 प्रमुख परिवारों में से एक था। आखिर हुआ क्या था? ऋषिकेश ने विस्तृत विवरण मांगा। स्थिति को अच्छी तरह से समझने के बाद उसकी आंखें सिकुड़ गईं। जिस गुलाम की तुम बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि मैंने उसे कल देखा था। उसे यह भी नहीं पता था कि सोर्स पुल कहां है। उसे कुछ भी नहीं पता था, फिर भी आज उसने मेरी बहन को अपना प्रशिक्षु बनाने की हिम्मत की। ऐसी हिम्मत। कल ऋषिकेश अपनी बहन के लिए खड़े होने के लिए विपिन से कुछ हद तक प्रभावित था। अब वह धारणा चरमरा गई थी। एक अज्ञानी नौकर उसकी बहन का शिक्षक है। भले ही उनके पिता इसकी मांग करते, विपिन कैसे सहमत हो सकता था? क्या हिम्मत है? क्या वह कल पब्लिक लेक्चर नहीं दे रहा है? मैं उसे स्किल के बिना टीचर होने के परिणामों को समझाऊंगा। ऋषिकेश ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके होठों से एक ठंडी खर्राट निकल रही थी। रघुवीर रायजादा की आंखें चमक उठीं। मैं कल जितने संभव हो सके उतने सहपाठियों को बुलाकर
उसे शर्मिंदा कर दूंगा। बहुत बढ़िया। ऋषिकेश ने सहमति में सिर हिलाया। एक छोटे से आंगन में विपिन को छींक आई। अब उसके बारे में कौन सोच रहा था? कुछ याद करते हुए विपिन की आंखें सीधे सामने टिक गईं। मैंने सिर्फ अपने लिए फर्नेस जलाना सीखा है। मैं दूसरों के लिए ऐसा करना नहीं जानता। एक टीचर के तौर पर मैं लापरवाह नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मैं कल की क्लास में कोई गलती ना करूं, क्यों ना मैं तुम पर प्रैक्टिस करूं। मैं तुम्हारे लिए भी फर्नेस जलाऊंगा। हालांकि वह ओरिजिन बीस्ट नहीं था, फिर भी 1000 मील का घोड़ा काफी करीब था। अगर वह उसे ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने में मदद कर सकता है तो वह सीधे परिवर्तन से गुजर सकता है। नाशक देव ठिठक गया। फर्नेस जलाने में घोड़े की मदद करना, यह फिर से शैतान जैसा लगने लगा था। अगले दिन हरे पत्तों से छनकर आती धूप ने जमीन पर चांदी जैसी बर्फ की पतली परत बिछा दी। एक चरमराहट के साथ दरवाजा धीरे से खुला और विपिन बाहर निकल आया। नाशक देव डर के मारे सहयोग नहीं कर रहा था और उसे अपना ओरिजिन कोर खोजने में बहुत देर हो गई। लेकिन 1000 मील के घोड़े की जन्मजात शारीरिक शक्ति ने उसे सीधे ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने की अनुमति दी, लेकिन बहुत धीरे धीरे। ऐसा लग रहा था कि इसे स्थिर करने के लिए कुछ स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा खोजना आवश्यक था। अगला काम था फर्नेस को प्रज्वलित करना। हालांकि नाशक देव किसी दुनिया का स्वामी नहीं था और वह आदिम पीली ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता था, लेकिन फर्नेस को जलाने के लिए उसे थोड़ी सी स्वर्ग की एनर्जी देना आसान था। यह वैसा ही था जब उसने रोमा और अन्य लोगों को मार्शल आर्ट सिखाई थी। जबकि स्वर्ग की लाइब्रेरी की रिस्ट्रिक्शंस के कारण मेन वर्जन की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती थी, लेकिन सिंप्लीफाइड वर्जन ने ठीक काम किया। फर्नेस को प्रज्वलित करते हुए नाशक देव वास्तव में एक ओरिजिन बीस्ट में बदल गया, लेकिन सबसे लो क्लास का। उसके दबाव में इसने सफलतापूर्वक ओरिजिन एनर्जी को परिष्कृत किया। हालांकि इसके जटिल नाड़ी के साथ पूरी रात के प्रयास के बाद सैकड़ों में से केवल एक को ही साफ किया जा सका। खुले नाड़ी की कमी के कारण इसकी अवशोषण दर प्रतिदिन ओरिजिन एनर्जी की केवल 10 किस्में थी, जो लो क्लास की फर्नेस के बराबर थी, जो पौधों को प्रज्वलन स्रोत के रूप में प्रयोग करती थी। घोड़े की संरचना मनुष्य से भिन्न होती है। बड़ा होने के कारण सैद्धांतिक रूप से इसे तेजी से अवशोषित करना चाहिए। धीमी गति गलत तरीकों के कारण होनी चाहिए। विपिन थोड़ा निराश था। गति बहुत धीमी थी। हालांकि कोई विकल्प नहीं था। सोर्स बीस्ट्स की शारीरिक रचना मनुष्यों से बहुत अलग थी। इसकी अवशोषण दर में सुधार करने के लिए नाड़ी को पूरी तरह से साफ करना पड़ा। बेशक अगर सिर्फ एक साफ की गई नाड़ी रात भर में 10 स्ट्रैंड्स सोर्स एनर्जी को सोख लेती है, तो सैकड़ों नाड़ी को पूरी तरह से खोलने से अविश्वसनीय रूप से तेज साधना गति प्राप्त होगी। यह विचार काफी रोमांचक था। नाशक देव के साथ काम खत्म करने के बाद विपिन ने आराम नहीं किया। उपचार पर ध्यान केंद्रित करते हुए उसकी अवशोषण दर तेज नहीं थी, लेकिन लंबी रात में उसका विपिन वर्ल्ड रिफाइंड ओरिजिन एनर्जी से भर गया, जो 3 सितारा लेवल के टॉप तक पहुंच गया। हालांकि उसकी ताकत में बहुत वृद्धि नहीं हुई थी, लेकिन उसने एक ठोस बेस बनाने के लिए पर्याप्त ओरिजिन एनर्जी संग्रहित की थी। तुम यहीं रहो और अपने नाड़ी को साफ करने के बारे में सोचो। मुझे अब क्लास में जाना है। नाशक देव को अपने नाड़ी को साफ करने के बारे में सोचने का निर्देश देने के बाद विपिन दरवाजे की ओर चला गया। उसने अभी कुछ ही कदम उठाए थे कि उसने नाशक देव की चीख सुनी। उसके बाद उसके पेट से तेज गड़गड़ाहट की आवाज आई। यह
विपिन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया, यह महसूस करते हुए कि छोटे से आंगन में घोड़ों के लिए कोई घास या चारा नहीं था और नाशक देव भूख से मर रहा होगा। मैं अपनी क्लास के बाद तुम्हारे लिए कुछ खाना खरीदूंगा। उसने नाशक देव को सांत्वना दी और डीन काल द्वारा व्यवस्थित क्लास की ओर चलना जारी रखा। जल्द ही वह उस स्थान पर पहुंच गया। वहां इतने सारे लोग क्यों हैं? क्लास में पहुंचने से पहले ही विपिन ने देखा कि वहां भारी भीड़ जमा हो गई है। हजारों की संख्या में टीचर और स्टूडेंट्स मौजूद थे। सिर्फ 2 नए स्टूडेंट्स की क्लास में इतने सारे लोग क्यों आए थे? ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी कॉन्सर्ट में आए हों। एक टीचर की पहली क्लास हमेशा एक पब्लिक लेक्चर होती है। क्या आप यह नहीं जानते थे टीचर? एक स्टूडेंट ने उसकी उलझन भरी अभिव्यक्ति को देखकर समझाए बिना नहीं रह सका। पब्लिक लेक्चर? विपिन ने पलकें झपकाईं। जैसा कि नाम से पता चलता है, एक पब्लिक लेक्चर अवलोकन के लिए पूरे स्कूल के लिए खुला एक वर्ग है। उसे एक पब्लिक लेक्चर देना था। उसने इसके लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। कोई बात नहीं, मैं बस इसके साथ चलूंगा। विपिन ने अपना सिर हिलाया। एक टीचर के रूप में सदियों से उनका सम्मान किया जाता रहा है। उन्हें अपने पिछले जीवन में अपने पब्लिक लेक्चर को देखने के लिए दसियों या सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ की आदत थी। उनके लिए 1000 लोग एक छोटा सा दर्शक वर्ग था। भीड़ से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी इमारत में डीन काल और अन्य लोग गंभीर भाव से बैठे थे, जिनमें से प्रत्येक के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, जिससे माहौल उदास हो गया था। ईमानदारी से कहूं तो यह निर्णय कुछ हद तक जल्दबाजी में लिया गया निर्णय था। एल्डर राजू श्रीवास्तव ने टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोका। ऐसा नहीं है कि मैं उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन हाई क्लास मार्शल आर्ट टैलेंट होने का मतलब यह नहीं है कि कोई टीचिंग में अच्छा है। हमने पहले भी कई बार यह साबित किया है। बिल्कुल, उन्हें हमें लेक्चर के बारे में पहले ही सूचित करना चाहिए था, ताकि हम उनके साथ कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर कर सकें, या कम से कम उन्हें सीखने के लिए हमारी क्लास में आना चाहिए था। सीधे शुरू करना, विशेष रूप से फर्नेस को प्रज्वलित करने जैसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के साथ। यदि वह असफल होते हैं तो न केवल उनकी आलोचना की जाएगी, बल्कि व्हाइट रॉक एकेडमी को भी कई संदेहों का सामना करना पड़ेगा। दूसरे एल्डर लॉकी ने सहमति में सिर हिलाया। वह भी उतना ही परेशान दिख रहा था। उन्होंने कई सुपर जीनियस का सामना किया था जो पढ़ाने में अच्छे नहीं थे। इस कारण जब सभी ने सुना कि विपिन ने कल ही मार्शल आर्ट सीखी है और आज वह किसी को फर्नेस जलाने में मदद करने की योजना बना रहा है, और यह एक पब्लिक लेक्चर था, तो वे सभी लगभग पागल हो गए। यह बहुत लापरवाही थी। उन्होंने सोचा था कि ओरिजिन एनर्जी का उनका उन्मत्त अवशोषण लगभग शून्यता पैदा करना काफी चरम था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इससे भी अधिक पागलपन भरा काम कर सकता है। क्या मुझे जाकर इस पब्लिक लेक्चर को रद्द करने का सुझाव देना चाहिए? अगर वह राशि और मिताली को उनकी फर्नेस जलाने में मदद नहीं कर सकता, तो यह बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी। तीसरे बुजुर्ग एल्डर रंजन ने बोलने से पहले हिचकिचाहट दिखाई। जल्दबाजी न करें, खबर पहले ही फैल चुकी है और अब इसे रद्द करने से और अधिक विवाद पैदा होगा। डीन काल ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। कल विपिन ने उनकी सारी एनर्जी खत्म कर दी थी और वे देर रात ही लौटे। लाइब्रेरी से बाहर निकलते समय उन्होंने इस पब्लिक लेक्चर के बारे में सुना और ऐसा लगा जैसे आसमान गिर पड़ा हो। अकेडमी में एक दिन से भी कम समय में विपिन ने पहले ही 3 बड़े व्यवधान पैदा कर दिए थे। अगर यह जारी रहा तो वे इसे संभाल नहीं पाएंगे। वाइस प्रिंसिपल केशव ने कहा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? किसी ने जानबूझकर यह खबर फैलाई है। न केवल पूरी एकेडमी को पता है, बल्कि व्हाइट रॉक सिटी के सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं। अगर वह असफल हो जाता है तो इससे आपकी प्रतिष्ठा पर बहुत असर पड़ेगा डीन, क्योंकि आप ही थे जिन्होंने उसे टीचर के रूप में मंजूरी दी थी। डीन काल ने जवाब दिया, मैंने इस पर विचार किया है। आइए पहले देखते हैं। अगर वह मिताली
और राशि को उनकी भट्टियों को जलाने में मदद नहीं कर सकता है, तो हम तुरंत हस्तक्षेप करेंगे और कहेंगे कि प्रज्वलन सामग्री में जीवन शक्ति की कमी थी। यह सबसे अच्छा है जो हम कर सकते हैं। सभी लोग कड़वी मुस्कान के साथ बोले। इग्निशन मटेरियल ग्रेड में भिन्न होते हैं और यहां तक कि उच्च ग्रेड वाले भी हर बार प्रज्वलित होने की गारंटी नहीं देते हैं। हालांकि यह कारण कमजोर लग सकता है, लेकिन यह सीधे तौर पर प्रतिष्ठा खोने से बेहतर था और कम से कम कुछ सम्मान तो बचा ही रहेगा। देखो, विपिन यहां है। पब्लिक लेक्चर शुरू होने वाला है। जैसे ही वे चिंतित हो रहे थे, उन्होंने विपिन को क्लास के प्रवेश द्वार पर आते देखा, जहां राशि और मिताली इंतजार कर रहे थे। मिताली का चेहरा लगभग ठीक हो चुका था, लेकिन अभी भी काफी लाल था। यह स्पष्ट था कि उसे मारा गया था, लेकिन किसी ने उससे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं की। वे केवल अकेले में ही आश्चर्य कर सकते थे। टीचर विपिन, दोनों लड़कियों ने एक साथ अपनी मुट्ठियां भींच लीं। क्या आपने मेरे द्वारा मांगी गई इग्निशन सामग्री तैयार कर ली है? विपिन ने पूछा। विपिन ने बिना किसी दिखावे के सिर हिलाया और सीधे पूछा, मैंने राका बीस्ट का खून तैयार किया है। राशि ने म्यूटू बर्ड के खून की शीशी उसे सौंपते हुए कहा, जो सलाहकार लियाओ ने उसे दी थी। मैंने क्लैड बीस्ट का खून तैयार किया है, मिताली ने हानबेई कछुए के खून की शीशी सौंपते हुए कहा। राका बीस्ट, क्लैड बीस्ट, वे स्वर्ग के दिव्य ओरिजिन बीस्ट हैं। सिटी लॉर्ड की हवेली और मित्तल परिवार वास्तव में पूरी तरह से बाहर निकल गए। मिस मित्तल और मिस राशि दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली हैं, इसलिए उन्हें शक्तिशाली प्रज्वलन सामग्री की आवश्यकता है। यह उनके अपने भले के लिए है। अगर वे सफल भी हो गए तो यह उस आदमी के टीचर के कारण नहीं होगा। उनकी बातें सुनकर आसपास के स्टूडेंट्स और टीचर सभी हैरान रह गए। क्लैड बीस्ट और राका बीस्ट दोनों को व्हाइट रॉक सिटी में प्रज्वलन सामग्री का शिखर माना जाता था। जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होती, फर्नेस को प्रज्वलित करना उतना ही आसान होना चाहिए जितना कि अपनी आंखें बंद करना। अगर पिताजी ने राशि के लिए ऐसा खजाना तैयार किया है और वह अभी भी साई लेवल का फर्नेस नहीं जला सकती है, तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि वह आदमी भुगतान करे। ऋषिकेश ने भीड़ में अपनी मुट्ठी भींच ली। वह राका बीस्ट का खून था, यहां तक कि उसे भी ऐसे संसाधन नहीं दिए गए थे। जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होती, तब तक साई लेवल की फर्नेस निश्चित थी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह असिस्टेंट टीचर का टैलेंटलेस होने का रिजल्ट होगा। इतना खराब भी नहीं। अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर विपिन को तुरंत एहसास हुआ कि दोनों मटेरियल अत्यधिक मूल्यवान थीं और उसने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हारे लिए फर्नेस प्रज्वलित करता हूं। हां, राशि और मिताली ने एक दूसरे को देखा और अपनी अपनी योजनाएं बनाने लगे। राशि के लिए म्यूटू बर्ड का खून निश्चित रूप से फर्नेस को प्रज्वलित करने में विफल होगा। दिखावा करना काफी आसान होना चाहिए। मिताली के लिए हानबेई कछुए का खून भी फर्नेस को जलाने में विफल रहेगा। भले ही ऐसा हो, वह इसे स्वीकार नहीं करेगी। कल उसने उसे शर्मिंदा किया था और अब वह उसे सबके सामने अपमानित होते देखना चाहती थी। अपने अपने विचार रखते हुए उन्होंने तैयार किया हुआ खून एक दूसरे को सौंप दिया और पैर पर पैर रखकर बैठ गए। चलो शुरू करें। उनके विचारों से अनजान विपिन ने लापरवाही से बोतलें खोलीं। खून की 2 बूंदों में शक्तिशाली ऊर्जा को महसूस किया। संतुष्ट होकर उसने सिर हिलाया और धीरे से अपनी उंगली हिलाई। खून की 2 बूंदें उनकी ऊर्जा से लटकी हुई बाहर निकल आईं और उसकी उंगलियों पर मंडरा रही थीं। एक हल्की सी झटक के साथ खून दोनों लड़कियों के माथे पर गिर गया। वह क्या कर रहा है? देखने वाले दंग रह गए। यहां एकत्रित हुए छात्रों ने पहले भी फर्नेस जलाई थी और वे इस प्रक्रिया को अच्छी तरह जानते थे।
सबसे पहले किसी को आसपास की ओरिजिन कोर को महसूस करना था और उसे नाड़ी में खींचना था। फिर रक्त में मौजूद ऊर्जा को ओरिजिन कोर में निर्देशित किया जाना था, जहां ओरिजिन कोर इस ऊर्जा के साथ मिलकर एक चिंगारी पैदा करेगी। यह सुनने में तो सरल लगता था, लेकिन रियलिटी में यह बहुत जटिल था। एक टीचर के रूप में सबसे पहले स्टूडेंट के चारों ओर एक सरणी बनानी होती थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हिंसक ओरिजिन कोर से उनके नाजुक नाड़ी क्षतिग्रस्त न हो। फिर अपनी रिफाइंड एनर्जी का यूज करके उन्हें रक्त से प्रज्वलन शक्ति निकालने में मदद करनी होती थी। संक्षेप में, एक स्टूडेंट की फर्नेस को जलाने के लिए टीचर को कम से कम आधे घंटे तक सावधानीपूर्वक काम करना पड़ता था। फिर भी विपिन ने बस लापरवाही से खून को बाहर निकाल दिया। क्या वह दोनों भट्टियों को एक साथ जलाने की योजना बना रहा था? यह बहुत लापरवाही थी। यह आदमी। सोनाक्षी ने अपने सावधानीपूर्वक तैयार किए गए नोट्स को पलटा और देखा कि विपिन का तरीका डीन काल से बिल्कुल अलग था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। यह फर्नेस को जलाने में एक महत्वपूर्ण कदम था, उसके दोस्तों के जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना। इसे इतनी लापरवाही से संभालना बेतुका था। वह समझ नहीं पा रही थी कि सिटी लॉर्ड ने राशि को उसके गुलाम का स्टूडेंट बनाने पर जोर क्यों दिया। सोनाक्षी के दिमाग में विपिन अभी भी उसका गुलाम ही था। हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाओ। डीन काल ने पास के कमरे से आह भरी। एल्डर राजू श्रीवास्तव और एल्डर लोकी ने जो कुछ भी कहा, उसके बावजूद डीन काल राज को अभी भी कुछ उम्मीद थी कि विपिन सफल हो सकता है। हालांकि विपिन के उनके माथे पर इग्निशन मटेरियल रखने के आकस्मिक दृष्टिकोण को देखकर उसे जल्दी से एहसास हुआ कि वह जरूरत से ज्यादा आशावादी हो रहा था। प्रतिभाशाली लोग अपने आप ही मटेरियल से शक्ति प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन आम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हालांकि राशि और मिताली में अच्छी प्रतिभा थी, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐसा हासिल नहीं कर सकते। अतः इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह पब्लिक लेक्चर असफल होना ही था। ठीक है, सभी लोग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उन्होंने सोचा था कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की भर्ती करके वे खुश हो जाएंगे, लेकिन इसके बजाय इससे वे थक गए। वे सभी नुकसान के कारण रोने लगे थे। विपिन को पता नहीं था कि उसकी हरकतों ने सभी को चौंका दिया है और सभी अवाक रह गए हैं। उसने देखा कि राशि और मिताली विचलित हो रहे हैं। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और चिल्लाया, ध्यान केंद्रित करो और अपने मन को शांत करो। अपने आसपास जो कुछ भी हो रहा है उससे विचलित मत हो। फर्नेस जलाने का उनका तरीका स्वर्ग की लाइब्रेरी की स्वर्ग की टेक्निक से आया है, जो खास तौर पर उनके शरीर के हिसाब से और स्वर्ग की सिंप्लीफाइड वर्जन का पालन करने के लिए डिजाइन किया गया है। किताबों के अनुसार जब तक वे खुद को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, तब तक सबसे साधारण पौधे भी फर्नेस जला सकते हैं। स्वर्ग की ओरिजिन बीस्ट्स के खून की तो बात ही छोड़िए। यह जानते हुए कि उन्हें एक शो करना था, राशि और मिताली दोनों शांत हो गए और खून में शक्ति को महसूस करने की कोशिश की। स्वाभाविक रूप से वे कुछ भी महसूस नहीं कर सके। एक ने म्यूटू बर्ड का खून इस्तेमाल किया और दूसरे ने हानबेई कछुए का खून इस्तेमाल किया, जो संभवतः सबसे खराब थे। कुछ भी महसूस करना असंभव था। वे साधारण पौधों से भी बदतर थे। थोड़ी देर बाद उनसे कोई प्रतिक्रिया न देखकर विपिन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। राका बीस्ट और क्लैड बीस्ट दोनों ही स्वर्ग के दिव्य ओरिजिन बीस्ट थे। ऐसी कीमती मटेरियल को समझना और उससे जल्दी से शक्ति निकालना आसान होना चाहिए। ऐसा लगता है कि उनकी प्रतिभा घोड़े से भी बदतर है। विपिन ने असहाय दिखते हुए अपना सिर हिलाया। यहां तक कि घोड़े नाशक देव ने भी पौधों को प्रज्वलन स्रोत के रूप में इस्तेमाल करके फर्नेस को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया था। फिर भी इन दोनों को इतनी हाई क्लास मटेरियल के साथ अभी तक कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। कितना कमजोर। खैर, इतने सारे लोगों को देखते हुए अगर इग्निशन फेल हो जाता तो वह अपनी इज्जत गंवा सकता था। उसने फिर से दोनों हाथ आगे बढ़ाए और धीरे से अपनी उंगलियां हिलाईं।
आदिम पीली ऊर्जा की दो धुंधली धाराएं तेजी से अपनी नाड़ी के साथ प्रवाहित हुईं और तेजी से उनके ओरिजिन कोर में प्रवेश कर गईं और चुपचाप वहां छिप गईं। यह एक विश्व प्रभु का रहस्य था जिसे आसानी से प्रकट नहीं किया जा सकता था, यहां तक कि अपने शिष्यों को भी नहीं। अपनी बात खत्म करने के बाद विपिन आगे बढ़ा, 2 उंगलियां फैलाईं और उनके माथे से खून साफ किया। उसने अपना गला साफ किया और कहा, अपना मुंह खोलो। राशि और मिताली ये नहीं जानते थे कि वह क्या कहना चाहता है। उन्होंने एक साथ अपने मुंह खोले। बिना किसी हिचकिचाहट के विपिन ने फिर से अपनी उंगलियां हिलाईं, जिससे खून की 2 बूंदें उनके गले में चली गईं। टीचर! आह! राशि और मिताली दंग रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। फर्नेस जलाने के लिए मटेरियल की शक्ति को अवशोषित करना पड़ता है, उसे खाना नहीं पड़ता। सीधे खून निकलना, वह क्या कर रहा था? यह खत्म हो गया। यह स्वर्ग के दिव्य बीस्ट का खून था और इसे असुरक्षित रूप से पीना घातक हो सकता था। डीन कालराज को बेहोशी महसूस हुई। स्वर्ग के दिव्य बीस्ट शक्तिशाली थे और उनके खून में उनकी ताकत का सार था। एक सामान्य व्यक्ति को इसे देखने मात्र से ही नुकसान हो सकता है, इसे खाने की तो बात ही छोड़िए। इसे 2 ऐसे लोगों को खिलाना जो 3 सितारा लेवल तक भी नहीं पहुंचे थे। क्या यह फर्नेस जलाना था या हत्या करना था? उन्होंने विपिन के लिए कवर तैयार कर लिया था यदि वह भट्टियों को जलाने में असफल रहा, लेकिन अब यदि लड़कियां घायल हो गईं या मर गईं तो अकादमी इस घोटाले से बच नहीं पाएगी। लापरवाह, बिल्कुल लापरवाह। वाइस प्रिंसिपल केशव ने अपने दांत पीस लिए। हमें तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। अगर खून सोख लिया गया तो उन्हें बचाने में बहुत देर हो जाएगी। एल्डर रंजन किन अचानक उठ खड़े हुए, दौड़ने के लिए तैयार, लेकिन विपिन की आवाज से रुक गए। चिंता मत करो, खून की ये 2 बूंदें मेरी एनर्जी में लिपटी हुई हैं और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। इन्हें निगलने से उनकी शक्ति को अवशोषित करना और फर्नेस को प्रज्वलित करना आसान हो जाएगा। अब की एनर्जी में लिपटे हुए, क्या वह ऊर्जा भंडारण क्षेत्र के अंतिम चरण में है? कल जब वह लाइब्रेरी से निकला था तो वह केवल मिडिल क्लास पर था और अब वह पहले से ही टॉप पर है। यह सुनकर डीन और बाकी लोग दंग रह गए। वे जानते थे कि विपिन असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है और तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी तेजी से होगा। यदि वह वास्तव में 3 सितारा के टॉप के अंतिम चरण तक पहुंच गया होता तो रक्त को ढंकने के लिए अपनी ऊर्जा का प्रयोग करने से वास्तव में किसी भी प्रकार की तत्काल हानि को रोका जा सकता था। क्या हमें इंतजार करके देखना चाहिए? एल्डर लोकी, जिसका चेहरा हताशा से लाल था, सुझाव देने से खुद को रोक नहीं सका। तो फिर इंतजार करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि क्या यह आदमी वास्तव में उनकी फर्नेस जलाने में उनकी मदद कर सकता है। डीन कालराज ने अनिच्छा से सहमति जताई और सिर हिलाया। वास्तव में डीन काल और अन्य लोगों के विपरीत राशि और मिताली ने यह महसूस करने के बाद कि उनके शरीर में रक्त से कोई नुकसान नहीं होता है और इसे अवशोषित करना आसान है, राहत की सांस ली। विशेष रूप से राशि, जो गंभीरता से साधना करते हुए गुप्त रूप से अपने आसपास का निरीक्षण कर रही थी और सही टाइम का वेट कर रही थी। चूंकि खून पहले ही पी लिया गया था, इसलिए फर्नेस को सफलतापूर्वक प्रज्वलित करने का अवसर ढूंढने का समय आ गया था, लेकिन एक्टिंग नकली नहीं लगना चाहिए था। उसका चेहरा लाल हो गया, मानो वह अपनी पूरी ताकत लगा रही हो। हालांकि उसे परवाह नहीं थी कि खून कहां है या उसमें कितनी ताकत है।
वह जानती थी कि खून सिर्फ दिखावा है और इससे फर्नेस नहीं जलेगी, इसलिए ज्यादा दिखावा करने का कोई मतलब नहीं था। यह सिर्फ मेहनत की बर्बादी थी। दूसरी ओर मिताली की योजना बिल्कुल अलग थी। वह थोड़ी देर और इंतजार करने और फिर असफल होने का नाटक करने का इरादा रखती थी ताकि विपिन मूर्ख लगे, लेकिन उसे गंभीर दिखना था ताकि दूसरे लोग उसके अभिनय को न देख सकें। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिताली ने अपने पेट में रक्त पर ध्यान केंद्रित किया। हानबई कछुए का खून ठंडा और ठंडा था, फर्नेस को जलाने के लिए आवश्यक उग्र भावना के विपरीत। यह जानते हुए कि यह काम नहीं करेगा, उसने इसकी एनर्जी का एक कतरा अवशोषित किया, इसे अपने ऑर्जन एनर्जी के साथ मिलाया और इसे अपने ऑर्जन कोर में निर्देशित करने के लिए विपिन के निर्देशों का पालन किया। भीड़ में ऋषिकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया जब उसने यह दृश्य देखा। वह खुद को और नहीं रोक सका और आगे बढ़कर चिल्लाया, विपिन, क्या तुम जानते भी हो कि फर्नेस कैसे जलाई जाती है? खून कौन निगलता है? अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो राजा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। ऋषिकेश को बोलते देख रघुवीर रायजादा की आंखें चमक उठी और वह भी चिल्लाया, क्लैड बीस्ट और राका बीस्ट का खून इस तरह बर्बाद करना अपमानजनक है। व्हाइट रॉक एकेडमी को उसके जैसे टीचर की जरूरत नहीं है। यह सही है, मैंने सुना है कि वह सिर्फ एक गुलाम था, उसे मार्शल आर्ट के बारे में क्या पता। उसे टीचर के रूप में रखना सिर्फ स्टूडेंट्स को पागल करना है। हम अतिशयोक्ति नहीं कर रहे हैं, सभी ने इसे देखा। इस तरह से फर्नेस कौन जलाता है? अगर जलाने वाली सामग्री कोई खनिज होती तो क्या वह उसे वहीं चबाता? उनके शब्दों के साथ भीड़ भी तुरंत शामिल हो गई। उनमें से कई ने रघुवीर रायजादा या ऋषिकेश से जुड़कर गति को और बढ़ा दिया। एक पल में विपिन सभी की आलोचना का लक्ष्य बन गया। अगर वह इसे जलाने में विफल रहता है तो यह ठीक होता। बाद में मैं डीन काल से मदद मांगने का कोई रास्ता खोज लेता, लेकिन राका बीस्ट के खून के बारे में यह अफसोस की बात है। एक बूंद हजारों स्रोत सिक्कों के बराबर है। सोनाक्षी अपनी दोस्त के संघर्ष को देखकर राहत महसूस करने से खुद को रोक नहीं सकी। राजा को कैंगबैक ईगल के मामले में विपिन की मदद जरूर हुआ, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य को जोखिम में डालना बहुत ज्यादा था। यह बिल्कुल भी विश्वसनीय नहीं था। शोरगुल बढ़ता देख सोनाक्षी आगे बढ़ी और खुद को रोक नहीं पाई। बहस बंद करो सब लोग। मलिक परिवार की सबसे बड़ी बेटी, एक सुंदर महिला और डीन की डायरेक्ट स्टूडेंट होने के नाते उसकी प्रेजेंस ने भीड़ को तुरंत चुप करा दिया। सोनाक्षी ने अपनी भौहें उठाई और कहा, भले ही टीचर विपिन गलत हो, लेकिन इसे संभालना एकेडमी का काम है, हम छात्रों का नहीं। सीनियर ऋषिकेश, क्या मैं सही हूं? तुम सही कह रही हो सोनाक्षी, लेकिन चूंकि इसमें राशि शामिल है, इसलिए मैं बस बैठकर नहीं देख सकता, ऋषिकेश ने जवाब दिया। मैं आपकी चिंता समझती हूं, लेकिन मैं आपके दृष्टिकोण से सहमत नहीं हूं। कल डीन ने केवल टीचर विपिन को असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त करने का इरादा किया था। यह सिटी लॉर्ड ही था जिसने राशि को उसका स्टूडेंट बनने पर जोर दिया था। यह, ऋषिकेश ने हिचकिचाते हुए कहा। उसने इस बारे में सुना था। उसकी बहन की स्थिति का मूल कारण उनके पिता थे। विपिन ने मना करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बहुत आग्रह के बाद ही वह राजी हुआ। अब विपिन को दोष देना वास्तव में अनुचित था।
रघुवीर रायजादा यह जानकर हैरान था कि सोनाक्षी कुछ बोलेगी। विपिन हैरान रह गया। वह जवाब देने ही वाला था कि सोनाक्षी की तीखी नजर उसकी नजर से टकराई। टीचर विपिन, चूंकि डीन ने आपको असिस्टेंट टीचर के रूप में नियुक्त किया है, इसलिए आपको अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए। टीचिंग आपके लिए नहीं है। राशि जैसी प्रतिभाएं देरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। न तो आप और न ही सिटी लॉर्ड अपने उद्देश्यों के लिए किसी के भविष्य के साथ जोखिम उठा सकते हैं। उसकी सीधी सादी बातों से चौंक कर विपिन को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। तभी डीन कालराज प्रकट हुए, जो अब और खुद को रोक नहीं पाए। बस काफी है, वह अपनी सीमा तक पहुंच गया था। अच्छे संबंध बनाने के उनके प्रयासों के बावजूद इस मूर्ख स्टूडेंट ने पहले ही विपिन को नाराज कर दिया था। सोनाक्षी, अपनी हैसियत मत भूलो। एक स्टूडेंट होकर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक टीचर से इस तरह बात करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजा के फैसले पर सवाल उठाने की? बेवकूफ लड़की। हर टीचर की अपनी टीचिंग मेथड होती है और टीचर विपिन की अपनी अंतर्दृष्टि होती है। अभी राशि और मिताली अपनी फर्नेस को जलाने के महत्वपूर्ण क्षण में हैं। न तो आपको और न ही किसी और को उन्हें परेशान करना चाहिए। डीन कालराज ने अपनी आस्तीन को झटका देते हुए कहा। उसका चेहरा नाराजगी से भरा हुआ था। टीचर सही कह रहे हैं, लेकिन सोनाक्षी ने बोलने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई। टीचर, विपिन की फर्नेस जलाने का प्रोसेस गलत है। सफलता की संभावना बहुत कम है। फर्नेस के अनगिनत रूप हैं और स्वाभाविक रूप से उन्हें जलाने के भी अनगिनत तरीके हैं। आपकी फर्नेस को जलाने का मेरा तरीका सभी तरीकों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। डीन कालराज ने उसे फिर से टोका, यह समझते हुए कि उसका क्या मतलब था। मैं समझती हूं, लेकिन मैं अभी भी अपनी राय पर कायम हूं। अगर उसका तरीका फर्नेस को जला सकता है तो मैं व्यक्तिगत रूप से माफी मांगूंगी, सोनाक्षी ने दृढ़ता से कहा। लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, उसकी सबसे अच्छी दोस्त राशि ने अचानक अपनी आंखें खोली और उत्साह से कांपते हुए कहा, आह, मेरी फ्यूनेस जल गई, मैं सफल रही। सोनाक्षी दंग रह गई। ऋषिकेश, रघुवीर रायजादा और अन्य लोग भी अचंभित थे। न केवल वे, बल्कि डीन कालराज, एल्डर राजू श्रीवास्तव, एल्डर लोकी और अन्य लोग जो विपिन की इज्जत बचाने में मदद करने वाले थे, एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। अभी क्या हुआ? क्या उस मेथड ने सचमुच फर्नेस को प्रज्वलित कर दिया? सचमुच। हालांकि डीन काल ने पहले इस बात से दृढ़ता से इनकार किया था, लेकिन अकादमी के एल्डर के रूप में वे सभी समझते थे कि फर्नेस को जलाने की एक पारंपरिक प्रक्रिया होती है। एक सामान्य शिक्षक मानक चरणों का पालन करते हुए ज्यादा परेशानी नहीं उठाएगा और आमतौर पर सफल हो सकता है। हालांकि विपिन की विधि का इस पारंपरिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें लगा कि वह बस खिलवाड़ कर रहा था, फिर भी वह वास्तव में सफल हुआ था। तुरंत सभी लोग राशि की ओर देखने लगे। मैं वास्तव में सफल रही। मैं अब ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर सकती हूं। डीन सहित इतने सारे लोगों को जिज्ञासा से उसकी ओर देखते हुए राशि का चेहरा लाल हो गया।
और उसकी आवाज ने अपना पिछला आत्मविश्वास खो दिया। फर्नेस जलाने से आप ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित और रिफाइन कर सकते हैं। राशि, आपने किस ग्रेड का फर्नेस जलाया? क्या आप हमें और बता सकते हैं? सोनाक्षी ने पूछा। मैंने एक शाही लेवल की फर्नेस प्रज्वलित की। आपकी तरह मैं प्रतिदिन 140 स्ट्रैंड ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर सकती हूं। राशि ने अपना सिर ऊंचा रखते हुए कहा। शाही लेवल? सोनाक्षी हैरान परेशान दिखी। यह सही है? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? राशि ने पूछा। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मैं सिर्फ कंफर्म करना चाहती हूं। सोनाक्षी कंफर्म शब्द कहने ही वाली थी कि डीन कालराज ने उसे बीच में रोक दिया। सक्रिय होना अच्छा है, वापस जाओ और जल्दी से इसकी आदत डालो। ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करो और अपने ओरिजिन कोर को भरो। अपनी गहरी निगाहों से वह बता सकता था कि राशि सफल नहीं हुई है। वह विपिन को शर्मिंदा होने से बचाने के लिए सिटी लॉर्ड के निर्देशों का पालन कर रही होगी। चूंकि यह उसके टारगेट के अनुरूप था, इसलिए वह उसे उजागर नहीं करेगा और इसे छिपाने में मदद करेगा। हां, राशि ने बार बार सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। वह दूसरों के सामने बेपरवाह होने का नाटक कर सकती थी, लेकिन अपनी सबसे अच्छी दोस्त के सामने उसे थोड़ा दोषी महसूस हुआ। वेट, वह अभी 2-4 कदम ही चली थी कि एक दुखी आवाज सुनाई दी। तुमने अपनी फर्नेस जला ली। मैं इसका एहसास क्यों नहीं कर पा रहा? राशि कांप उठी और पलटी। उसने देखा कि विपिन उसके पीछे खड़ा था और असमंजस में था। मैं राशि को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे जवाब दे। उसका शरीर अकड़ रहा था। वह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी, उसका समर्थन करने की कोशिश कर रही थी, फिर वो उसका सिर क्यों तोड़ रहा था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। न केवल राशि घबराई हुई लग रही थी, बल्कि डीन कालराज, एल्डर राजू श्रीवास्तव और अन्य लोगों के चेहरों पर मुस्कान भी जम गई। उन्होंने सोचा था कि राशि के सहयोग से उन्हें अब कोई बहाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आज का मुद्दा आसानी से हल हो जाएगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि विपिन अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार देगा। भाई, आप किस ग्रह से आए हैं? हम आपकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पल में डीन कालराज और अन्य लोगों को लगा जैसे उनके दिमाग में हजारों गाली आ रही हों। उन्होंने लोगों को गलतियां करते देखा है, लेकिन किसी को भी खुद को इतनी बुरी तरह से बर्बाद करते नहीं देखा। राशि ने फर्नेस को प्रज्वलित किया। मैंने अभी ओरिजिन एनर्जी के प्रवाह को महसूस किया। डीन काल राज ने एक भद्दी मुस्कान दिखाई। उसकी पलकें फड़क रही थीं। हां, यह सच है, हम सभी ने इसे महसूस किया है, एल्डर लोकी ने जल्दी से कहा। उसके बाद एल्डर राजू श्रीवास्तव, वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य बुजुर्गों ने भी अपनी बात में शामिल हो गए। आपकी विधि सही है। फर्नेस को प्रज्वलित करना स्वाभाविक रूप से बहुत सरल है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में आग जोर शोर से और शक्तिशाली रूप से जल रही है। डीन और एल्डर को अपना बचाव करते देख राशि पूरी तरह से अचंभित रह गई। क्या हो रहा है? मैं कौन हूं? मैं कहां हूं? क्या मेरे पापा का इतना दबदबा है? क्या उन्होंने मुझे झूठ बोलने में मदद करने के लिए व्हाइट रॉक एकेडमी के पूरे एल्डर कम्युनिटी को रिश्वत दी थी? नहीं नहीं, विपिन ने भौहें सिकोड़ी। अगर तुमने वाकई फर्नेस जलाई होती तो मैं उसे भांप लेता। जाने की जल्दी मत करो, मुझे दिखाओ कि तुम यहीं ओरिजिन एनर्जी को कैसे रिफाइन करती हो। इससे पहले उसने चुपके से उसके एनर्जी कोर में आदिम पीली ऊर्जा की एक किरण छोड़ी थी। यह एनर्जी उसकी चेतना से जुड़ी हुई थी। अगर उसने सच में फर्नेस जलाई होती तो उसे निश्चित रूप से इसका एहसास होता, लेकिन अब उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। जाहिर है वह झूठ बोल रही थी। राशि को रोने का मन हुआ। झूठ बोलना इतना मुश्किल क्यों है? यह सही है राशि, मुझे भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने की कोशिश करो, ठीक वैसे ही जैसे तुमने मुझे करते देखा है। हम सब इसे देख सकते हैं। सोनाक्षी आगे बढ़ी। ऋषिकेश ने आग्रह किया।
बहन, यह सिर्फ प्रैक्टिस है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। बाईं ओर डीन कालराज और बुजुर्गों की ओर, फिर दाईं ओर विपिन की ओर, और आगे अपनी सबसे अच्छी दोस्त और भाई की ओर। राशि को पूरी तरह से खोया हुआ महसूस हुआ। मैं यह दिखाना चाहती हूं, लेकिन मैं दिखावा कर रही हूं। लड़की को बेनकाब होने की कगार पर देखकर डीन कालराज खुद को रोक नहीं सका और मुस्कुराने लगा। प्रैक्टिस एक निजी मामला है। जब इतने सारे लोग देख रहे हों तो यह वास्तव में अनावश्यक है। यह निश्चित रूप से आवश्यक है। यदि यह प्रज्वलित नहीं हुआ तो मुझे यह जानना होगा कि समस्या कहां है, ताकि मैं सुधार कर सकूं। विपिन ने समझाया। स्वर्ग का ऑर्डर द्वारा निकाली गई मेथड राशि के लिए पूरी तरह से कंपैटिबल होनी चाहिए थी। यह सफल क्यों नहीं हुआ? यह बहुत अजीब था। जब भीड़ में बहस चल रही थी, मिताली, जो अपनी आंखें बंद करके ध्यान कर रही थी, अचानक खड़ी हो गई और विपिन को तिरस्कार से देखने लगी। परीक्षण करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं गवाही दे सकती हूं कि राशि ने अपनी फर्नेस बिल्कुल भी नहीं जलाई। यह टीचर विपिन नहीं जानता कि दूसरों को साधना में कैसे मार्गदर्शन करना है। गवाही दो? तुम्हारे पास क्या सबूत है? एल्डर राजू श्रीवास्तव के सिर में झुनझुनी हुई और उसने जल्दी से उसे डांटा। ये किस तरह के लोग हैं? कल वे विपिन को बचाने के लिए पूरी ताकत से लगे थे। खुद को इतना थका दिया था कि वे गिर पड़े थे, लेकिन राहत महसूस कर रहे थे। आज भले ही वे अभी भी उसकी मदद कर रहे थे, लेकिन वे सहज महसूस नहीं कर पा रहे थे। यह निरंतर तनाव उनके लिए मौत का कारण बनने वाला था। मैं खुद को सबूत के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। मैंने अभी अभी क्लैड बीस्ट के उस खून को रिफाइन किया है जो इस तथाकथित टीचर विपिन ने मुझे दिया था, लेकिन मेरा ओरिजिन कोर शांत और अपरिवर्तित बना हुआ है। यह प्रज्वलित नहीं हुआ है। अगर मैं सफल नहीं हुई तो उसके पास ऐसा करने का कोई रास्ता नहीं है। मिताली ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें तीखी और चुनौतीपूर्ण थीं। राशि, क्या तुम इसे जांचने की हिम्मत करोगे या तुम स्वीकार करोगे कि तुम झूठ बोल रहे हो? मैं राशि रोने की कगार पर था। झूठ बोलना बहुत कठिन है। राशि, असल में क्या हो रहा है, हमें बताओ, सोनाक्षी ने अपनी दोस्त से आग्रह किया। मुझे डर था कि टीचर विपिन शर्मिंदा हो जाएंगी, इसलिए मैंने नाटक किया। मैंने जानबूझकर, यह जानते हुए कि वह इसे अब और नहीं छिपा सकती। राशि ने स्वीकार किया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह अपने पिता की संलिप्तता के बारे में सच्चाई नहीं बता सकती थी, इसलिए उसने खुद ही दोष ले लिया। लेकिन जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, भीड़ भड़क उठी। क्या यह झूठ नहीं है? तो अब तक इस टीचर विपिन को मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अरे, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? भीड़ में शोर मच गया, खासकर ऋषिकेश और अन्य लोग जो गुस्से में अपनी मुट्ठी भींचकर विपिन का सामना करने के लिए तैयार थे। डीन, टीचर विपिन एक धोखेबाज है जो मार्शल आर्ट के बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसा व्यक्ति टीचर बनने के लायक नहीं है। मैं आधिकारिक तौर पर उस पर धोखाधड़ी और बेकार तरीके सिखाने का आरोप लगाती हूं। मिताली ने भीड़ का गुस्सा देखकर बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दबा हुआ गुस्सा बाहर निकाल दिया। अगर तुमने मेरा अपमान किया तो मैं तुम्हें 100 गुना ज्यादा शर्मिंदा कर दूंगी। मिताली ने सोचा, आत्मसंतुष्ट महसूस करते हुए। उसे विश्वास था कि यह युवक जल्द ही बदनाम हो जाएगा। अचानक उसका शरीर अकड़ गया। बूम, 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 बूम। उसके भीतर से एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और एक क्षण में चारों ओर की सघन ओरिजिन एनर्जी उसके शरीर में प्रवाहित हो गई। यह फर्नेस को प्रज्वलित करना और ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करना है। एक क्षण के लिए चुप्पी छा गई।
फर्नेस में आग लग गई और अनियंत्रित रूप से ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसके सामने खड़ी लड़की कर रही थी। हवा में एक शक्तिशाली उफनती हुई शक्ति भर गई। क्या उसने नहीं कहा वह इसे प्रज्वलित करने में सफल नहीं हुई? क्या यह रिपोर्ट नहीं करने वाली थी? रिपोर्टिंग करते समय वह ओरिजिन एनर्जी अब्सॉर्ब क्यों खो रही है? सबकी निगाहें मिताली पर टिकी थीं। क्या आखिर क्या हो रहा है? सोनाक्षी ने पूछा। मिताली पूरी तरह से हैरान दिख रही थी। काश मुझे पता होता। गुलाम को शर्मिंदा करने के लिए उसने सबसे कमजोर सार रक्त का इस्तेमाल किया था, यह सोचकर कि इससे वह असफल हो जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इस परिणाम तक ले जाएगा। यह ऐसा था जैसे बाकी सभी लोग फर्नेस जलाने के लिए गैसोलीन और लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि उसने एक ईंट उठाई, इस विश्वास के साथ कि यह जल जाएगी। फिर भी यह जल गई। यह कैसे हो गया? उसने दूर खड़े युवक की ओर देखा, लगभग आंसू भरी आंखों से। उसके परिवार ने उसके लिए क्लैड बीस्ट एसेंस ब्लड तैयार किया था, लेकिन उसने इसके बजाय हनबेई कछुए का खून चुना। अब अगर यह जल भी जाए तो यह सबसे कमजोर होगा। चूंकि यह प्रज्वलित हो चुका है तो देखते हैं यह किस स्तर तक पहुंचता है, किसी ने चिल्लाकर कहा। वास्तव में, हालांकि निराश होकर भी मिताली ने सिर हिला दिया। तो क्या हुआ अगर तुमने इसे जलाने में मेरी मदद की? मैं फिर भी तुम्हें बुरा ही दिखाऊंगी। उसने क्लैड बीस्ट एसेंस ब्लड का उपयोग करने का दावा किया था। यदि फर्नेस केवल कम ग्रेड पर सक्रिय होती तो यह असिस्टेंट टीचर अभी भी मजाक का पात्र होता। एक ठंडी सांस के साथ वह पालथी मारकर बैठ गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और महसूस किया कि उसके चारों ओर की ओरिजिन एनर्जी ओरिजिन कोर में खींची जा रही है। पलक झपकते ही उसके चारों ओर की ओरिजिन एनर्जी पानी की तरह बहने लगी तथा तीव्र अवशोषण के कारण तेज ध्वनि उत्पन्न हुई। यह बहती धारा है। केवल एक शाही लेवल की फर्नेस जो एक दिन में 150 से अधिक ओरिजिन एनर्जी को परिष्कृत कर सकती है, इसे प्राप्त कर सकती है। प्रवाह धारा का तात्पर्य ओरिजिन एनर्जी के तीव्र शोधन से उत्पन्न ध्वनि से है। यह शाही लेवल में टॉप क्लास की फर्नेस की पहचान है। क्लैड बीस्ट का रक्तसार वास्तव में कीमती है, लेकिन यह आमतौर पर 120 किस्में ओरिजिन एनर्जी को परिष्कृत करने में सक्षम फर्नेस को प्रज्वलित करता है। 150 से अधिक किस्में प्रज्वलित करना उल्लेखनीय है। क्या वह तरीका सचमुच इतना प्रभावी था? भीड़ आश्चर्य से गूंज उठी। हर साधक का सपना होता है कि उसके पास एक फर्नेस हो जो अधिक ओरिजिन एनर्जी को परिष्कृत कर सके, लेकिन फर्नेस को जलाने के लिए कई शर्तों की आवश्यकता होती है और एक टीचर का मार्गदर्शन सबसे महत्वपूर्ण में से एक था। हर किसी को लगता था कि विपिन, जो पहले एक गुलाम था, संसाधनों को बर्बाद कर देगा। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वह न केवल सफल हुआ बल्कि मिताली को एक टॉप क्लास शाही लेवल की फर्नेस जलाने में मदद की। मेरी फर्नेस से बेहतर, मेरी फर्नेस को डीन ने स्वयं प्रज्वलित किया था। सोनाक्षी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने और मिताली ने क्लैड बीस्ट एसेंस ब्लड का इस्तेमाल किया। अपनी सारी कोशिशों के बावजूद वह एक दिन में केवल 140 स्ट्रैंड ही परिष्कृत कर पाती थी, लेकिन मिताली ने शुरुआत से ही 150 स्ट्रैंड को पार कर लिया और यहां तक कि फ्लोइंग स्ट्रीम घटना को भी ट्रिगर कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि डीन की इग्निशन विधि इस पूर्व गुलाम की तरह प्रभावी नहीं थी? यदि ऐसा है तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त असफल क्यों हुई? उसने राका बीस्ट के रक्तसार का उपयोग किया था, जो कि क्लैड बीस्ट के रक्त से भी बेहतर है। शाही लेवल। सबसे ज्यादा हैरान व्यक्ति मिताली था। हर कोई सोचता था कि उसने क्लैड बीस्ट का रक्तसार का इस्तेमाल किया था, लेकिन केवल वह जानती थी कि उसने हानबेई कछुए के रक्त का इस्तेमाल किया था। यह तथ्य कि वह फर्नेस को प्रज्वलित कर सकती थी पहले से ही एक चमत्कार था, लेकिन शाही लेवल, क्या वह सपना देख रही थी? नहीं। अगर ऐसा कचरा रक्तसार इतनी हाई क्लास की फर्नेस को प्रज्वलित कर सकता है
तो क्या होता अगर उसने असली क्लैड बीस्ट रक्त सार का उपयोग किया होता? राजा लेवल, सम्राट लेवल। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और मिताली को अचानक अपने दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उड़ान भरने का एक सुनहरा अवसर बर्बाद हो गया था। जरूरी नहीं, हो सकता है कि वह हानबेई कछुए के रक्तसार को प्रज्वलित करने में विशेष रूप से कुशल हो। क्लैड जानवर शायद उतना प्रभावी नहीं रहा होगा। उसने खुद को सांत्वना दी। जैसे ही वह बोलने वाली थी, उसने वाइस प्रिंसिपल को बगल से उसकी ओर देखते हुए देखा। मिताली, क्या तुम अभी भी औपचारिक शिकायत दर्ज कराना चाहती हो? मैं। लड़की ने पलकें झपकाईं। उसे निराशा महसूस हुई। वह और क्या कह सकती थी? कहने को कुछ नहीं बचा। नहीं, मैंने फर्नेस जलाई, लेकिन राशि अभी तक सफल नहीं हुई है। फर्नेस जलाना किसी भी टीचर के लिए एक बुनियादी बात है। फिर भी 2 स्टूडेंट में से एक ने इसे पूरा नहीं किया है। मुझे अभी भी लगता है कि टीचर विपिन की टीचिंग कैपेबिलिटीज संदिग्ध हैं। वह टीचर बनने के योग्य नहीं है। मिताली ने फिर अपना सिर उठाया। यह वाइस प्रिंसिपल केशव डीन कालराज की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका जब उसने देखा कि वह अभी भी जिद कर रही थी। कालराज ने अपना संकल्प और दृढ़ करते हुए कहा, राशि, मैंने अभी अभी तुम्हें स्पष्ट रूप से ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करते हुए देखा। तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने फर्नेस को प्रज्वलित नहीं किया? राशि ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझे डर था कि यह तरीका काम नहीं करेगा और पब्लिक लेक्चर में मेरी इज्जत चली जाएगी, इसलिए मैंने नाटक किया। राशि ने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसे यह बात माननी पड़ी। मिताली कभी भी इसे जाने नहीं देगी, और फर्नेस जली है या नहीं, यह बताना आसान था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कालराज का चेहरा निराशा से भर गया। हर किसी की शारीरिक बनावट अलग होती है और जिस गति से वे फर्नेस जलाते हैं वह अलग अलग हो सकती है। मिताली इसे जल्दी जला सकती है, जबकि आपको आधे घंटे या उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी समस्या यह है कि आप अपने टीचर का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। कालराज ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाते हुए कहा, एक स्टूडेंट के रूप में भले ही आपके इरादे अच्छे थे, लेकिन आपके कार्य ईमानदारी और निष्ठा के खिलाफ थे। दूसरों के लिए एक उदाहरण के रूप में आपको 1 दिन के लिए जेल में रखा जाएगा। अभी जाओ। हां। राशि ने राहत की सांस ली। उसने अपनी मुट्ठी कस ली और जाने ही वाली थी कि विपिन ने फिर से उसका रास्ता रोक लिया। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुमने निगले हुए सार रक्त को परिष्कृत नहीं किया? मैं। राशि का चेहरा अजीब हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। म्यूटू बर्ड का सार रक्त परिष्कृत होने पर भी बेकार था। अगर वह इसे परिष्कृत करती या नहीं करती तो क्या फर्क पड़ता, लेकिन वह यह बात जोर से नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह शेख ही बघाड़ती थी कि उसने राका बीस्ट के सार रक्त का इस्तेमाल किया है। जाने से पहले इसे परिष्कृत कर लो। यदि तुम अभी भी फर्नेस को प्रज्वलित नहीं कर सकते तो मैं कोई दूसरा तरीका सोचूंगा। विपिन ने चटाई की ओर इशारा किया। यह ठीक है। राशि को रोने का मन हुआ। म्यूटू बर्ड का सार रक्त बेहद घटिया गुणवत्ता का था। भले ही वह इसे परिष्कृत करे, यह काम नहीं करेगा, लेकिन अब उसके पास कोई विकल्प नहीं था। सार रक्त की एक और खुराक लेना अनुचित होगा। कोई बात नहीं, मैं इसे आत्मसात कर लूंगी। वैसे भी सफलता की संभावना बहुत कम है, और अगर यह काम नहीं करता है तो दूसरे तरीके भी होंगे। वह क्रॉस लेग करके बैठ गई, गहरी सांस ली और अपने मन को एकाग्र किया। अगले ही पल उसके पेट में म्यूटू बर्ड का सार रक्त पिघलना शुरू हो गया, जो एनर्जी की धाराओं में बदल गया, जो उसके ओरिजिन कोर की ओर बहने लगी। जल्द ही उसने अपनी आंखें खोली। टीचर विपिन, ऐसा नहीं है कि मैं यहां फर्नेस जलाना नहीं चाहती, बल्कि ऐसा है कि मैं वास्तव में ऐसा नहीं कर सकती। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करती, राशि का शरीर भी कांप उठा। ठीक पहले मिताली की तरह उसके शरीर से
एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी, जिससे चारों ओर घने ओरिजिन एनर्जी तेजी से घूमने लगी। क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है मिस राशि की फर्नेस भी जल गई है। क्या उसने अभी नहीं कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती? उसके मुंह से तो नहीं कहा गया है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल ईमानदार है। दर्शकों की आंखें फिर से चौड़ी हो गईं। मिताली ने दावा किया था कि यह तरीका बेकार है और वह इसकी रिपोर्ट करने वाली थी। फिर उसने इसका उल्लंघन किया। राशि ने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकती और अगले ही पल उसकी फर्नेस में आग लग गई। उन्होंने लोगों को अपनी इज्जत बचाने की कोशिश करते देखा था, लेकिन किसी को खुद को इस हद तक शर्मिंदा होते नहीं देखा था। क्या ये दोनों लड़की पागल हैं? जब तक कि टीचर और स्टूडेंट यहां कोई पब्लिक लेक्चर देने नहीं, बल्कि कोई तमाशा करने आए हों। कालराज, वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य लोग अचंभित रह गए। वे यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभाव को कैसे कम किया जाए और प्रतिभाशाली व्यक्ति की प्रतिष्ठा कैसे बचाई जाए। तभी उन्हें यह दृश्य देखने को मिला। किसी संरचना, शक्ति मार्गदर्शन या किसी भी विधि की आवश्यकता नहीं है। केवल रक्त को निगलना और फर्नेस प्रज्वलित हो जाती है। यदि यह इतना आसान था तो हम इतने समय से किससे संघर्ष कर रहे थे? भीड़ तो स्तब्ध थी, लेकिन राशि की आंखें उनकी निगाहों के सामने खुली हुई थीं और उसकी पलकें फड़क रही थीं। यह म्यूटू बर्ड रक्तसार था, जिसे प्रज्वलित करने में असमर्थ होने की पुष्टि की गई थी। तो यह क्यों काम करता है? यह कैसे सफल हुआ? एक पल में राजा की बेटी को लगा कि उसका पर्सपेक्टिव ढह गया है। उसने जो कुछ भी सीखा था वह सब बेकार लग रहा था, खास तौर पर इतने दिखावे के बाद। पता चला कि उसे बस खून की शक्ति को ओरिजिन कोर में अवशोषित करने की जरूरत थी। अगर उसे पता था कि यह इतना आसान है तो दिखावा क्यों किया? सफलतापूर्वक इसे प्रज्वलित करना केवल यह दर्शाता है कि टीचर विपिन ने अपना काम किया है। इसका अभी कोई मतलब नहीं है। आइए देखें कि यह किस ग्रेड का है। यदि यह उच्च नहीं है तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। रघुवीर रायजादा की आवाज फिर से गूंजी। ठीक है, हम सभी जानना चाहते हैं कि राका बीस्ट का रक्तसार किस स्तर तक प्रज्वलित हो सकता है। इन शब्दों के साथ सभी की आंखें फिर से केंद्रित हो गईं। मिताली ने एक शाही लेवल की फर्नेस प्रज्वलित की थी। क्या मिस राशि भी ऐसा ही कर सकती थी? मैं भीड़ की आवाज सुनकर राशि का दिल तेजी से धड़क उठा और उसे घबराहट महसूस हुई। उसकी प्रतिद्वंद्वी मिताली ने क्लैड बीस्ट के रक्तसार का उपयोग करके एक टॉप ग्रेड शाही लेवल फर्नेस को प्रज्वलित किया था, जो फ्लोइंग स्ट्रीम के स्तर तक पहुंच गई थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त सोनाक्षी भी प्रिंसिपल की मदद से शीर्ष ग्रेड तक पहुंच गई। यदि वह कमतर रह जाती तो उसका मजाक उड़ाया जाता, लेकिन यह कहना कि कोई अंतर नहीं था। यहां तक कि वह भी इस पर विश्वास नहीं करती थी। मिताली ने स्वर्ग के दिव्य ओरिजिन बीस्ट रक्तसार का उपयोग किया, जबकि उसके पास केवल म्यूटू बर्ड का रक्तसार था। अंतर तुलना करने के लिए बहुत बड़ा था। जाहिर है
अगर वह फर्नेस जला भी देती तो भी कम ग्रेड पाना भाग्यशाली होता। शायद भूल जाओ, जब मैं वापस आऊंगी तो फिर से जांच करूंगी। वह अजीब तरह से मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। वह अपनी स्थिति जानती थी और खुद को पब्लिकली शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। राशि, आपने राका बीस्ट के रक्तसार को परिष्कृत किया है, जो क्लैड बीस्ट से अधिक है। विनम्र मत बनो, इसे यहां दिखाओ। अगर मिताली हिम्मत कर सकती है तो आपको क्यों नहीं करना चाहिए? ऋषिकेश ने कहा। हां, हमें दिखाओ। हम देखना चाहते हैं कि राका बीस्ट का रक्तसार किस स्तर तक प्रज्वलित हो सकता है। हमें भी उत्सुकता है। मैं राशि रोना चाहती थी। तुम सच में मेरे प्यारे भाई हो, जो मुझे शर्मिंदा होने दे रहे हो और मुझे जाने नहीं दे रहे हो, है ना? भले ही मैं दिखावा करना चाहूं, मैं नहीं कर सकती। राशि, शुरू करो, मैं भी देखना चाहती हूं। सोनाक्षी ने भी उत्सुकता से देखा। उसी क्लैड बीस्ट रक्तसार का उपयोग करके विपिन ने प्रिंसिपल की तुलना में एक हाई लेवल फर्नेस को प्रज्वलित किया। उच्च श्रेणी का राका बीस्ट किस स्तर तक पहुंच सकता है? ठीक है, सभी की निगाहें उस पर थीं, इसलिए कोई रास्ता नहीं था। राशि ने अपने दांत पीस लिए। भाड़ में जाए, मैं पहले ही खुद को काफी शर्मिंदा कर चुकी हूं। थोड़ा और होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और एक विचार के साथ ओरिजिन एनर्जी को पकड़ना शुरू कर दिया। उम्मीद है कि इसे परिष्कृत किया जा सकता है। ओरिजिन एनर्जी ओरिजिन कोर में प्रवेश कर गई, जिसे तुरंत फर्नेस प्रज्वलित हो गई। यह जल्दी से शुद्ध शक्ति में बदल गई, जो उसके शरीर में प्रवाहित होने लगी। क्या यह हो गया? यह तो बहुत तेज था। राशि दंग रह गई। उसने सोचा था कि यह एक लो क्लास की फर्नेस होगी, लेकिन रिफाइनिंग स्पीड बहुत तेज थी। अजीब महसूस करते हुए उसने प्रक्रिया को तेज कर दिया। अगले ही पल भीड़ ने उसके शरीर के भीतर से बहते पानी की आवाज सुनी। यह बहती हुई धारा है। दोनों भट्टियां टॉप क्लास की हैं। उसने 2 टॉप क्लास फर्नेस जला दी। क्या हमने टीचर विपिन को गलत समझा? ऐसा लगता है कि डीन भी ऐसा नहीं कर सकते। सभी लोग, टीचर और स्टूडेंट, अपनी पिछली आलोचनाओं के बाद चुप हो गए। आमतौर पर एक अनुभवी टीचर को एक फर्नेस को सफलतापूर्वक जलाने में व्यापक तैयारी और प्रयास के साथ लगभग आधे घंटे का समय लगता था, और तब भी सफलता की दर अधिक नहीं होती थी। फिर भी उन्होंने बिना किसी प्रयास के मिनटों के भीतर 2 फर्नेस जला दी। रघुवीर रायजादा, क्या तुमने नहीं कहा था कि टीचर विपिन योग्य नहीं थे? अब ऐसा लगता है कि वे काफी कुशल हैं। मैं उनका स्टूडेंट बनने पर विचार कर रहा हूं। मैं भी ललचा रहा हूं। इस झटके के बाद छात्रों में प्रशंसा की फुसफुसाहट फैल गई। ज्यादातर स्टूडेंट रघुवीर रायजादा से प्रभावित होकर टीचर विपिन को असफल होते देखने की उम्मीद में आए थे, लेकिन उनकी योग्यताएं प्रभावशाली थीं। बहुत ज्यादा मत बहो। हालांकि यह आश्चर्यजनक है कि टीचर विपिन भट्टियां जला सकते हैं, फिर भी उनका कौशल औसत है। बढ़ती प्रशंसा को देखकर रघुवीर रायजादा ने दांत पीस लिए। किसी ने प्रतिवाद किया, 2 टॉप ग्रेड की फर्नेस को जलाना तो बस औसत है। मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा। रघुवीर रायजादा ने नाटकीय ढंग से अपनी आस्तीन लहराई। तुमने मिस मित्तल और मिस राशि को सुना।
उन्होंने क्लैड बीस्ट और राका बीस्ट के रक्तसार का इस्तेमाल किया। तुम जानती हो कि यह रक्त कितना मूल्यवान है। ऐसी दुर्लभ प्रज्वलन सामग्री के साथ एक शाही लेवल फर्नेस को प्रज्वलित करना मुश्किल नहीं है। कोई भी टीचर यह कर सकता है। भीड़ को सच्चाई का एहसास हुआ और वे झिझकने लगे। इतनी शक्तिशाली प्रज्वलन सामग्री के साथ हाई लेवल फर्नेस का लेवल टीचर विपिन के कौशल के कारण नहीं हो सकता है। वास्तव में मुझे किसी टीचर की भी आवश्यकता नहीं है। मैं यह काम स्वयं कर सकता हूं। उनके संदेह को देखते हुए रघुवीर रायजादा ने व्यंग्य किया और अपना हाथ उठाया। यहां रक्तसार के साथ जेड की बोतलें हैं। अभी भी 2 बूंदें बची हैं। कोई भी नया स्टूडेंट जिसने अपनी फर्नेस नहीं जलाई है, वह आ सकता है। मैं उन्हें इसे जलाने में मदद करूंगा। अगर मैं असफल रहा तो मैं घुटने टेक कर टीचर विपिन से माफी मांगूंगा। जेड बोतलें? विपिन हैरान था। उसने देखा कि मिताली और राशि ने जो 2 बोतलें उसे दी थीं, वे गायब थीं। संभवतः रघुवीर रायजादा ने अफरा तफरी में उन्हें ले लिया था। राका बीस्ट और क्लैड बीस्ट का रक्तसार कीमती था। जब बेचा जाता था तो प्रत्येक बूंद सटीक होती थी, कोई अतिरिक्त नहीं। इसके विपरीत म्यूटू बर्ड और हानाबेई कछुए जैसे जीवों का रक्तसार, जो लो डिमांड में थे, अक्सर प्रचार के साथ आते थे। कभी कभी मुफ्त में अतिरिक्त बूंदें भी देते थे। इसका मतलब यह था कि मिताली और राशि की जिन बोतलों पर एक बूंद होने का लेबल लगा था, उनमें वास्तव में कम से कम 2 बूंदें थीं। विपिन ने उन्हें अपनी फर्नेस जलाने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित किया था और ध्यान नहीं दिया था। एक बूंद इस्तेमाल करने के बाद बोतलों को एक तरफ फेंक दिया था। उसे एहसास नहीं हुआ था कि वहां रक्तसार बचा हुआ था, जो अब रघुवीर रायजादा के पास था। 2 बूंदें हैं। क्या यह वास्तव में राका बीस्ट और क्लैड बीस्ट का रक्तसार है? मिस राशि और मिस मित्तल दोनों ने शाही लेवल की फर्नेस प्रज्वलित की। यह नकली नहीं हो सकता। भीड़ में हलचल मची हुई थी। इन कुलीन परिवारों की संपत्ति अविश्वसनीय थी। एक बूंद का उपयोग करके दूसरी को फेंक दिया जाता था। क्या बात है? कोई कोशिश नहीं करना चाहता? चिंता मत करो। मैं 3 साल से अकादमी में हूं। ओरिजिन कोर के 4थे स्तर तक पहुंच गया हूं और जूनियर स्टूडेंट के लिए फर्नेस जलाने में टीचर्स की मदद की है। मेरे पास व्यावहारिक अनुभव है। अपना परिचय देने के बाद रघुवीर रायजादा ने फिर से चारों ओर देखा। इस बार कुछ युवा पुरुष उत्सुकता से आगे बढ़े। मैं कोशिश करना चाहता हूं। मैं भी इन छात्रों को, जो कि सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, शायद ही कभी मिडिल लेवल फर्नेस को भी प्रज्वलित करने का मौका मिला हो। शाही लेवल को प्रज्वलित करने का अवसर इतना लुभावना था कि इसे छोड़ना संभव नहीं था। ठीक है, तुम दोनों। रघुवीर रायजादा ने 2 आकर्षक दिखने वाले लड़कों को चुना और डीन काल को प्रणाम किया। डीन काल, मैं फर्नेस को जलाने में उनकी मदद करना चाहता हूं। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यह जानते हुए कि रघुवीर रायजादा विपिन को निशाना बना रहा था, डीन काल ने भौहें सिकोड़ी और उस युवक की ओर देखा। विपिन के शांत व्यवहार को देखकर, जिसमें कोई नाराजगी नहीं दिख रही थी, उसने सिर हिलाया। स्टूडेंट्स का प्रयास करना समझ में आता है। हालांकि अगर आप सफल नहीं हो पाते हैं तो रक्तसार की बर्बादी से बचने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से कदम उठाऊंगा। हालांकि वह बर्बादी रोकने की बात कर रहा था, लेकिन डीन काल की असली चिंता विपिन की नाराजगी से बचना था। अगर रघुवीर रायजादा फर्नेस जलाने में कामयाब हो जाता तो डीन काल का इरादा था कि वह आगे आकर खुद इसका श्रेय ले।
इस तरह पब्लिक लेक्चर उतना अजीब नहीं होगा। बेशक। रघुवीर रायजादा ने राहत महसूस की और उत्सुकता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में उत्साह दिख रहा था। मिताली के प्रशंसक और अनुयायी के रूप में कल हुए अपमान के बाद से ही वह इस टीचर से नाराज थे। उसे आज के पब्लिक लेक्चर के दौरान विपिन को शर्मिंदा करने की उम्मीद थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि स्थिति बदल गई है। वह आगे बढ़ने से खुद को रोक नहीं सका। अगर उसने इस बार अच्छा प्रदर्शन किया तो मिताली उसके बारे में और अधिक सोच सकती है। यह सोचते हुए उसने मिताली की ओर देखा। चोटों के बावजूद उसका चेहरा अभी भी चोटिल और सूजा हुआ था। उसकी पलकें घबराहट से कांप रही थीं और यह स्पष्ट नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। मेरी चिंता मत करो। रघुवीर रायजादा ने हल्के से नाक भौं सिकोड़ी और 2 नए स्टूडेंट्स के पास गया। उसने अपने द्वारा तैयार किए गए फॉर्मेशन झंडे निकाले और सेटअप करना शुरू कर दिया। लगभग 10 मिनट के बाद उसने फर्नेस को जलाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मेशन पूरा कर लिया था। फर्नेस इग्निशन फायर फॉर्मेशन। अप्रत्याशित रूप से संजय रायजादा के बेटे ने इसे काफी अच्छी तरह से स्थापित कर दिया है। डीन काल ने खुद से सोचा। रायजादा परिवार के मुखिया संजय रायजादा प्रभावशाली थे। एक स्टूडेंट द्वारा दूसरों की फर्नेस जलाने में मदद करना और शिक्षक को खुलेआम चुनौती देना, यह स्वाभाविक रूप से संजय रायजादा के प्रभाव के कारण था। रघुवीर रायजादा ने जिस विधि का उपयोग किया वह फर्नेस इग्निशन फायर फॉर्मेशन टेक्निक थी और फर्नेस प्रज्वलन अग्नि संरचना ने उच्चतर सफलता दर सुनिश्चित की। डीन काल ने सोनाक्षी को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए उसी पद्धति का इस्तेमाल किया था। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि स्टूडेंट की चुनौती एक मजाक थी, लेकिन अब उन्होंने देखा कि रघुवीर रायजादा को पता था कि वह क्या कर रहा है और वह बिना किसी गलती के सही क्रम का पालन कर रहा था। आप पहले आओ। रघुवीर रायजादा ने नए छात्रों में से एक को फॉर्मेशन के पास बैठने के लिए बुलाया। अपनी आंखें बंद की और हल्के स्पर्श से इसे सक्रिय कर दिया। जुगनू की तरह एक चमक दिखाई दी जिसने फॉर्मेशन को सक्रिय कर दिया। चलो क्लैड बीस्ट रक्तसार का उपयोग करते हैं। आमतौर पर आपकी हैसियत वाले किसी व्यक्ति ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। इसका उपयोग करना तो दूर की बात है। अपने आप को भाग्यशाली समझो। रघुवीर रायजादा ने मिताली से जेड की बोतल खोलते हुए कहा। फॉर्मेशन के केंद्र में तुरंत रक्तसार की एक बूंद दिखाई दी। फॉर्मेशन से आच्छादित रक्तसार ने एक हरे रंग की चमक जारी की जो हवा में तैरती हुई छोटी लपटों में परिवर्तित हो गई। यह फर्नेस जलाने की मूल विधि थी। फर्नेस इग्निशन फायर फॉर्मेशन तकनीक। कोई आश्चर्य नहीं कि वह रायजादा हैं। भीड़ में से प्रशंसा के स्वर उठे। कुछ टीचर भी इसे इतनी आसानी से नहीं कर पाते। एक स्टूडेंट ने न केवल सफलता प्राप्त की बल्कि इतनी सटीकता से उम्मीदों से बढ़कर काम किया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने खुलेआम चुनौती देने की हिम्मत की। रघुवीर रायजादा ने राहत की सांस ली। हालांकि उसने यह तरीका सीख लिया था, लेकिन इसमें हमेशा सफलता की गारंटी नहीं थी। इस बार पहली कोशिश में ही सफलता मिल जाना उसके लिए काफी भाग्यशाली रहा। तैयार हो जाओ, मैं अब तुम्हारे ओरिजिन कोर में प्रज्वलन ज्वाला भेज रहा हूं, उन्होंने कहा। एक छोटी सी ज्वाला को पकड़कर उसे स्टूडेंट के कंधे के बिंदु में दबाया। अग्नि रक्त की ज्वाला बिंदु और नाड़ी से होकर गुजरी और ओरिजिन कोर के भीतर छोटे छोटे तारों में बदल गई। इस प्रक्रिया को धैर्य की आवश्यकता थी। यह जानते हुए भी रघुवीर रायजादा ने लगभग आधे घंटे तक ज्वालाएं भरनी जारी रखीं और स्टूडेंट के शरीर में सारी ज्वालाएं डालते समय उसे पसीना आ रहा था। यदि दिखाई दे तो स्टूडेंट का ओरिजिन कोर छोटी छोटी लपटों से भरा होगा, जैसे आकाश में तारे। बस एक आखिरी कदम। अपने माथे से पसीना पोंछते हुए रघुवीर रायजादा ने गहरी सांस छोड़ी और अपनी जुड़ी हुई उंगलियों को स्टूडेंट के ओरिजिन कोर पर दबाया। तुरंत ही उनकी उंगलियों से परिष्कृत सच्ची ऊर्जा स्टूडेंट के पेट में प्रवाहित हुई। एक चिंगारी फर्नेस को प्रज्वलित कर सकती है। आमतौर पर यह ऊर्जा तारों को सक्रिय करती है, जिससे ओरिजिन एनर्जी को परिष्कृत करने के लिए भट्टी बनती है। लेकिन आज परिणाम निराशाजनक था। रघुवीर रायजादा के प्रयासों के बावजूद
स्टूडेंट उदासीन रहा, आंखें बंद की, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अपनी सारी शक्ति लगाने के बाद भी सफलता न मिलने पर रघुवीर रायजादा चिंतित हो गया। असिस्टेंट टीचर ने लापरवाही से मिताली को रक्तसार दिया था और वह सफल रहा। यह स्टूडेंट इतना उदासीन क्यों था? ओरिजिन कोर में सभी ऊर्जा को डालने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। निराश होकर उसने दबाव डालना जारी रखा और अधिक एनर्जी भेजी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। जल्द ही उन्होंने 30 से अधिक बार दबाव डाला, जिससे ओरिजिन एनर्जी की 30 से अधिक धाराएं निकल गईं। लेकिन स्टूडेंट स्थिर रहा। उसके माथे पर पसीना आ गया। तर्क से तो इग्निशन बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। यह काम क्यों नहीं कर रहा था? यह क्लैड बीस्ट रक्तसार था, जो उसने पहले इस्तेमाल किए गए किसी भी रक्त से कहीं अधिक शक्तिशाली था। 1 दर्जन से अधिक बार दबाव डालने के बाद अपनी ऊर्जा लगभग समाप्त होते देख और कोई परिवर्तन न देख रघुवीर रायजादा अब और नहीं रुक सका। क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? मुझे? नए स्टूडेंट ने अपनी आंखें बंद रखीं और कहा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे पेट को टच कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।